Before entering into anything, I think you should be very clear of a vision. What is your vision? What are your objectives? What you really want to do? Business is equal to cash flow. Everybody should know it. Your business is equal to your cash. So cash is the king in any business. अगर तुम्हारा cash डिस्टर्ब है, your business is away. So startup culture में ना आप सब कुछ होते हो. आप CEO भी खुद ही हो, आप CFO भी खुद ही हो, आप ऑपरेशन भी खुद चला रहे हो, सप्लाई चेन, CS, आप शायद मैं कहता हूँ वो ऑफिस बॉय भी आप ही हो. You have to do everything. ये बिजनेस, ये कंपनीज, ये सब कुछ बिल्ड होती हैं इंसान के थ्रू ना, एक ह्यूमन माइंड के थ्रू जो है ना वो सब चीज़ें बिल्ड होती हैं. तो माइंडसेट को किस तरह डेवलप करता है इंसान, आप कितना हेल्प आउट किया माइंडसेट ने? We win through our culture. We win through our values. This is one thing where people say something and if they are not doing it on their own, उसकी जो इफादियत है या जो उसकी जो रूह है, सोल है, वो खत्म हो जाती है. But जो मैट्रिक और इंटर और शायद हमें ये आज जो है ना ये डिप्लॉय कर देने चाहिए. अब 9-10 में छोड़ो यार, ये हटाओ बाकी चीजें यार, ये पढ़ा दो भाई. This should be the subject यार, how to this is what startup is. And anybody who is listening and he really want to do something, he has to bear all this. It will not sitting in home or office and you're thinking making billions. आपको क्या लगता है सब पीछे रीजन क्या है? अच्छा, मैं इसके पीछे एक रीजन समझता हूँ. हमारी जो ट्रेनिंग कंपनीज ने हमें मेथड सिखाया ना, ये उसके भी मुझे एक रीज़न लगता है. उसमें हमें क्या सिखाया गया? तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है ना वो वैसी ही है जैसी तुम्हारी फिजिकल, जितना तुम फिजिकल शॉप लोगों को बता कर चौड़े होते हो ना, तुम्हारा वर्चुअल शॉप भी उतना ही जो है ना तुम्हें प्राउड फील करवाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है. बिजनेस कम्स विद स्पेंडिंग, नॉट सेविंग. डू नॉट गो फॉर जैक ऑफ ऑल कि मैं मार्केटिंग भी खुद कर लूँ, मैं सोर्सिंग भी खुद कर लूँ, मैं लॉजिस्टिक भी खुद कर लूँ, मैं सब कुछ खुद कर लूँ. माइंड नहीं कर सकता तू सब कुछ खुद. अस्सलाम वालेकुम. आज हम फिर आपके सामने एक नई एपिसोड के साथ मौजूद हैं और जिसका पर्पस एक ही है कि कुछ ऐसी बातचीत हो सके कि जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस या इम्प्रूवमेंट लेके आ सके. आज के हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो वकास अहमद डार हैं, जो कि को फाउंडर हैं टैक्स कंपनी के. एंड टैक्सीफाई इनका नया स्टार्टअप है जो कि ई कॉमर्स शॉपिफाई के एक ऑल्टरनेट आपके सामने लेके आए, जो कि लोकली फोकस्ड, जिस चीज़ के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं आज. अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? हसन, I'm good. Thank you for having me here. वकास भाई, मैं पहले ये चाहूँगा कि जब ऑडियंस देखना शुरू करे तो एक कनेक्शन आपसे डेवलप हो जाए उसका, और वो आपसे मैं चाहूँगा कि अपना स्मॉल उसके अंदर इंट्रोडक्शन अगर आप कराना चाहें. Thank you. I would love to. So this is Waqas Ahmed Dar. I've started my journey particularly e-commerce mein. It was like 2007 mein. I've started a journey with BlueX. So you can say me co-founder in BlueX also. Okay. So we were the one, who started Pakistan ka initial. So if you ask me, I've seen the baby e-commerce of Pakistan. अच्छा. So at that time, ये COD और e-commerce दूर दूर तक किसी को पता नहीं होता था कि what this thing is. और the 2 or 3 players मुझे अच्छी तरह याद है. एक बड़ा जो है ना पुराना प्लेयर था सिम्बायोस के नाम से, साथ जांगड़ा. आजकल वो इंडल्ज एक बहुत जबरदस्त कंपनी चला रहे हैं. फूड पार्टनर के अगेंस्ट उन्होंने एक अपना वेंचर खड़ा किया. सो दे आर फोकसिंग ऑन फूड. So at that time Saad was doing email marketing and he was doing e-commerce through email marketing. Then I've joined a company called Courier जो भी Postex ने buy कर लिया. I worked for them. I built their business. I built their whole infrastructure. उनके जो main frames थे वो मैंने उन्हें help किया. अब बहुत कम अर्सा मैं वहाँ पे रहा. फिर मुझे मौका मिला लेपर्ड्स, एक पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कुरियर कंपनी है, उसमें I worked for them in e-commerce sector again. Okay. So e-commerce मेरे दिल के बड़ा करीब रहा. It was very close to my heart. And then I was very much blessed to join Trax. I met Hassan. 2016-17 में मेरी हसान से मुलाकात हुई. बड़ा फन फैक्टर था. हम 6 महीने तक मिलते रहे. I was trying talking and sharing our concept base और बहुत चीज़ पे बात होती थी. और फिर मुझे लगा कि यार आई थिंक जितने 10-15 साल जो मैंने प्रीवियस गुजारे थे और कुछ चैलेंजेस रहते थे, और आई थिंक हर जनरेशन में कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते हैं. पीपल रियली वांट टू डू समथिंग बट
मार्केट और इंडस्ट्री और लोग जो है ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर, कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहती हैं आपको कहीं ना कहीं. सो मैंने भी फेस की है अपने टाइम पे. I was facing all these things. So Tracks was one thing जहाँ मुझे लगा कि विकास दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ जो तेरे दिमाग में चल रहा है और उसको तू रियली ड्रॉ करना चाहता है उसको. तो अच्छा, प्रॉब्लम ये था जो कि अक्सर शायद लोग फेस भी करते हो, वाइल एक कंपनी जो है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसने जहाज एक्वायर कर लिया और दे आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, और एक कंपनी ऐसी जो भी बनी नहीं है, नोबडी नोज इट. और मैं जो है वो उस कंपनी को जाके चूज कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ अ कंपनी जो कि बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा फेम, और फिर जब जहाज ले ले तो वो तो बिल्कुल ही. सो हसान वो अक्सर मजाक भी करते हैं, कह रहे हैं जब इन्होंने जहाज लिया और तुम्हें कुछ सर्टिफिकेशन भी मिल रही थी तुम्हारे किसी बिजनेस अचीवमेंट पे, तो मुझे लगा तुम नहीं आओगे ना. दे वर ऑफरिंग कि तुम आओ ट्रैक्स ज्वाइन करो हमारे साथ, और ये हमारे विजन्स हैं, इस तरह की चीजें हम लोग साथ कर रहे होंगे. तो आई चूज देम. आई थॉट कि यार एक माइंड में ना बस एक चीज चल रही थी हसान, कि अपनी लेगेसी बनानी थी, पहचान बनानी थी अपनी. अब मुझे लग रहा था कि इससे बेटर ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिलेगा. द लॉट ऑफ पीपल हु स्टॉप्ड मी, दे केम अप विद लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस कि कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट मैं जितने भी ऑडियंसेस हैं अगर वो सुन रही हैं तो मैं आई वुड रियली लाइक टू शेयर देम. जब अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज से कनेक्ट करना हो ना, तो वो आपका दिल और दिमाग दोनों उस तरफ बदल एक ही तरफ डायरेक्शन में. यस. तो वो हालात ऐसे बन जाते हैं, चीजें ऐसी जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं जो आपको उस तरफ लेके चली जाती हैं. तो टुडे माशाल्लाह अब 7 साल हो गए हैं. वी बिल्ट अ ह्यूज एम्पायर. मार्केट में हमने वी डिड द डिसरप्शन, 12% शेयर ले लिया, $10 मिलियन की कंपनी बन गई, और आज हमारी एग्जांपल्स दी जाती हैं. और मुझे लगता है कि futuristic near future there would be Tracks would be a case study for all the new businesses. So yes. अच्छा, मुझे बताएं वकास भाई, आप अभी एक कहानी सुना रहे थे कि हाउ हसान भाई चूज यू, कि उनको कैसे आप लोगों की पार्टनरशिप हुई और या कैसे आप लोग. so हसान जो है ना he is a very intellectual guy. If I say a leadership, a definition of leadership, a passionate guy, a very passionate guy. So मुझे और हसान को जब हम बैठ के बात करते थे ना, तो एक टेस्ट होता है which is called litmus test. तो litmus test ये कहता है कि जिस इंसान के साथ बैठकर वक्त का पता ना चले तो आप समझ जाए कि उसके साथ आपकी लंबी गुजरने वाली है. तो हसान और मैं अब जब आके मिलते थे, बैठते थे, आपको पता है नॉर्मल लोग मीटिंग स्केड्यूल करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, इनवाइट्स भी उसी तरह के होते हैं. लेकिन जब हम लोग बातें हमारी खत्म नहीं होती थी और जब लोग घड़ियां देखते थे तो वहाँ 6-6 8-8 घंटे हुए होते थे, और हम एक दूसरे से हमेशा होता था ये कि यार वी वर लाइक यार 6 घंटे से हम बात कर रहे हैं यार, टाइम का तो पता ही नहीं चला. तो हुआ ये कि फिर मुझे एक हो गई डील कहीं पे, हम लोग कहीं क्लोज टू हमने कहा ठीक है लेट्स डू इट टुगेदर. तो हसान टोल्ड मी कि वकास देयर वर 2 ऑप्शंस और तुम बैठे हुए लाहौर में और वो ऑप्शन कराची में, हमारा हेड ऑफिस भी कराची में था. द पर्सन हु वाज doing 6 करोड़ रुपए की सेल a month and I was like with 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की सेल at time, but he chose me over that 6 करोड़. तो I asked him, मुझे बता रहे थे, कहते वकास तुम्हें पता है हमने क्यों चूज किया है तुम्हें? So I say मुझे बताएं प्लीज. the product part of yours ना, so you are not the one जो कि सिर्फ सेल्स ही जाकर कर रहा होता है. नॉर्मली आपको जो लोग मार्केट में मिलेंगे ना, so they do sales as of sales. So they don't care कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन है नहीं है उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट की एनहांसमेंट बिल्डिंग, इन चीजों में जो है ना there less people. I'll tell you, ये भी बहुत बड़ा फुकदान है. I used to say that 2 people working in any organization, एक जो कंपनी के लिए काम करता है और एक जो कंपनी के लिए सोचता है, सर ये दूसरा बंदा ही ऊपर जाता है. ये दूसरा बंदा ऊपर जाता है. बाकी आपको 99% लोग आपको मिलेंगे जो कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, कंपनी के लिए सोच नहीं रहे होते हैं. सो ही चूज्ड मी एंड यस, 5 सालों में ना हमारी एक KPI होती थी और बड़ी जबरदस्त. मैं आपको बताऊंगा, we went through our culture, we went through our values. So the 4 values हम पाइप बुलाते हैं. Easy to learn, pipe. So pipe starts from passion, I for integrity, E for excellence and P for P for partnership and E for excellence. Okay. तो इन 4 वैल्यूज के ऊपर ट्रैक्स बिल्ड हुई है और हम चलते फिरते अपनी टीम से खड़े होकर पूछते थे, यार बताओ यार, व्हाट आर आवर वैल्यूज, आर यू असेसिंग योरसेल्फ इन दीज वैल्यूज?
تو ہر بندہ اپنے آپ کو اسیس کرتا تھا, am I passionate, am I, you know, میں انٹیگریٹی پہ am I fulfilling it, am I the one who's you know fulfilling the partnership value inside outside, you know, with customers and with inside your team, am I the one who's excel, جہاں میں کھڑا ہوں کیا میرے اندر وہ جستجو ہے کہ میں اپنے ایگزسٹنگ کام کو اچھے سے اچھا کروں. سو دس واز ون آف آر ویلیو. ہمیں نا KPI میں ایک ٹاسک ملتا تھا کہ ایگزسٹنگ پروسیسز کو انہینس کیسے کرنا. سو الحمدللہ وقاص ڈار واز ٹاپ آف ایوری ون, لائک 60-70% جو ہمارا ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہے جس کو ہم سونک کا نام دیتے ہیں. سو دیٹس دا مشین ہو رنز دا ہول ٹریکس اینڈ دیٹس ایپ, دیٹس اے سافٹ ویئر جہاں پر شپمنٹ آتی ہے اور شپمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, اس کی پک اپ سے لے کر اس کی ڈلیوری ریٹرن تک کے جتنے میکینزم ہیں, فائنینشیل, آپریشنل, سپلائی چین, کسٹمر ایکسپیرینس, واٹس ایور. سو اٹس آل دا مشین. اینڈ آئی تھنک یہ صرف مشین کی اگر ہم آج کاسٹ لگائیں تو میں کہتا ہوں کوئی $1 ملین کی تو صرف یہ مشین ہوگی. اس میں جتنا برین اور انرجی اور جتنا ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا, اٹ واز جسٹ ناٹ وقاص, اٹ واز آل ادر ٹیم ممبرز, starting from Hassan, Numan, Yusuf, Rahat, Fawad and more other people. So ہم نے اتنا open culture رکھا ہوا تھا, and that was a beauty, you know, in tracks. ایسے کوئی bossy culture نہیں تھا جیسے normally ہوتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دو. So we brought up people کہ یار, اور ایسا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے 3rd 4th year کہ بندے نے ایسے آئیڈیاز دے دیے جو فرسٹ ایئر پہ بیٹھے ہوئے بندے کے دماغ میں نہیں چل رہا. تو دس واز دا بیوٹی, یو نو, دا ویلیوز اینڈ کلچر وی have done all the way in tracks. Yes. اچھا, آپ نے بات کری کہ بفور اسٹارٹنگ آپ کی کنورسیشن رہی حسان بھائی کے ساتھ وہ سب چیزیں, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک بڑی کمپنی جب ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے کی کنورسیشنز کیا ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کا اسٹیپ کہ اس کو اگر میں آپ کو بولوں کہ پروسیسز میں ڈیوائڈ کر کے اگر آپ سمجھا دیں پوری جرنی کو, کہ اگر کوئی بھی کرنا چاہتا ہے کسی بھی بزنس کے اندر اور وہ بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے تو کس طرح وہ ڈیوائڈ کرے, کیا اس کے جو ہے نا وہ پروسیجرز ہوں گے. So Hassan, before entering into anything, I think you should be very clear of a vision. What is your vision? What are your objectives? What you really want to do? So with us, جو common vision تھا جس پر میں اور حسان گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے, اور ہماری ہوتا کیا تھا, وہ ایک بات کرتا تھا, دوسری بات میں کرتا تھا, تیسری وہ, چوتھی میں, پانچویں, تو اتنی کنیکٹیوٹی ہوتی تھی. We are on the same page, same race, same targets, سیم جو ہے نا وہ ہمارا جرنی ہم لوگ, اور سیم ڈیسٹنی وی آر پلاننگ, تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا. سو بفور entering into anything, I think you should be very clear. So we were very clear, we have to enhance this industry. We were not behind the money. Money was not our top you know objective کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. Yes, for business money is very important. At the end of the day آپ کا investor, آپ کے لوگ, everybody is working for it. But when you work for a value, when you work for something, you know, the problem you are going to kill for your society, that's bring you money. So before entering into anything, I think you should be very clear of what you are going to do, why you are going to do, اور آپ کے objectives اور آپ کے vision جو ہے وہ, our vision was very clear. We saw a big room جہاں ہمیں نظر آیا کہ یہ انڈسٹری کو کون سی ایک ایسی چیز ہے جو ہٹ کر رہی ہے, جو اس کو یہ point 1 سے point 2 پہ نہیں آنے دے رہی. And that was the cash cycle of our customer. We picked it and we see the legacy companies, they are holding our customers money for good 15-30 days. اب ایک business is equal to cash flow. Everybody should know it. Your business is equal to your cash. So cash is the king in any business. اگر تمہارا cash disturb ہے, your business is away. So anybody who can manage the cash can run his business. We filled that gap. اور we brought up with 24 hours cash back. So we disrupt the market. میں جب نیا گیا مارکیٹ میں لے کے یہ کانسیپٹ لے کے گیا, تو مجھے لوگ کہتے تھے تو کیا بات کر رہا ہے, یہ اسکیم, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اتنا ہم نے جیپٹائز کیا ہوا تھا لوگوں کا مائنڈ سیٹ کہ اس کو لگتا تھا کہ 15 دن 30 دن سے پہلے تو پیسے شاید آ ہی نہیں سکتے. پتہ نہیں کون سے گنے کی مشین میں جاتے ہیں اور کہاں گھومتے ہیں اور کہاں نکلتے ہیں. So we build a pool. ہم سے لوگ اکثر پوچھتے بھی تھے, یار how you are doing it? So we say, it's just a mindset. میرے مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے پیسے دینے اور میں دے رہا ہوں. And we did it for good 6-7 years. آج بھی کر رہے ہیں ہم. ابھی کچھ آ کے ہم نے ماڈلس چینج کیے ہیں ملک کی حالات دیکھتے ہوئے, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا why. ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی رہی ہماری, you know, with from market and from the society. But so
दूसरा सवाल आपका ये था हसान, the first is clear, you should be very Yes. clear of what you want to do and why you want to do it and what was the big vision, you know, big thinking. एक one liner क्या करना है क्या भाई, करना है? तो वो पैसा नहीं है, वो ये नहीं है कि भाई पैसे कमाने, तो somebody who's behind the पैसा will kill it himself, वो तो शुरू में ही मर जाएगा because पैसा, तो we always set पैसा as a by product, the second sort of वो खुद आता है, और ऐसा ही अब है। अल्हम्दुलिल्लाह आया वो चीजें की the way I'm telling you, we are माशाल्लाह 3 अरब की कंपनी है ट्रैक्स। अच्छा, when you enter into the process, जब आप start कर देते हैं तो it's very important for you to you know dissect the whole plan. हमारी मार्केट में बहुत बड़ा फुकदान है, people don't forecast, people don't budget their things, people don't plan. So हम बड़ा common, शायद आपने भी सुना, if you are failed to plan, you are planning to fail. ऐसे ही है। So अगर आप अच्छा प्लान नहीं कर पा रहे तो भाई तो आप पक्का plan करना, fail आपका होते प्लान फेल होने का ही है। ऐसे ही है। So we entered and हसान को मैंने ज्वाइन किया है 2017 अक्टूबर नवंबर में। उससे पहले हसान हैज डन सम प्लान एंड हसान शोड मी दैट प्लान कि वकास ये प्लान है, ये नंबर्स हैं, देखो ये मार्केट का साइज है, पूरी वर्किंग हुई भी होती है हमारी। सो व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू इट, सो वी नो द टैम, मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट मेरी क्या है, कितने जो है वो प्लेयर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सो वो हमारे फिंगर टिप पे थे। आप सोचे ट्रैक्स का पहला साल मैं ट्रैक्स में एंटर हो रहा हूँ, ट्रैक्स 300 शिपमेंट कर रहा है पर डे। आज माशाल्लाह वी आर डूइंग 50,000 शिपमेंट्स, 300 शिपमेंट, और मैंने उस दिन जाके लिखा दराज अपनी लिस्ट में। So this is what anybody who's entering into the game, vision clear, objective clear. अब next जो plan उसने करना है, मेरी market size क्या है, कौन लोग हैं जिनसे जाकर मैंने business लेकर आना है, उनकी requirements क्या हैं, वो rooms, grey areas कौन से हैं जो मुझे entry barrier तोड़ देंगे मेरा, और मैं I can easily enter and देखे welcome me, and हमारे साथ फिर यही हुआ। टेक पीस हमारा बड़ा शानदार रहा, अल्लाह ने हमें वहाँ टेक पीस पे हमें बड़ी इज्जत दी अल्लाह ताला ने। आज भी हमारे जैसा टेक पीस पूरी मार्केट में नहीं, हम चैलेंजेड कि ट्रैक्स जैसा टेक पीस लेगेसी कंपनीज भी नहीं बना सकी। एपीआईज एंड द इंटीग्रेशंस वी हैव, मैं अक्सर डेवलपर से बात करता हूँ जाके ना कि ये व्हाट्स द बेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंट यू हैव, वो छुट्टे से बोलता है ट्रैक्स, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रैक्स इंटीग्रेट करने में किसी भी मॉडल के साथ। So we jot down Draz, we jot down Khadi, Al-Karam, Gul Ahmad, all big names हमने लिख लिए। हसान 2.5 साल तक इसमें से एक भी बंदा नहीं आया था, किसी ने हमें ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज वी वर न्यू। हम जब जाते थे बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमें कहानियां सुनानी पड़ती थी। मी वाज अ बिजनेस हेड एज एन एनएसएम वर्किंग एज अ बीडीएम एंड स्टार्टअप कल्चर, आई वाज टेलिंग यू कि हम जब बात कर रहे थे। सो स्टार्टअप कल्चर में ना आप सब कुछ होते हो, ऐसा ही है। आप सीईओ भी खुद ही हो, आप सीएफओ भी खुद ही हो, आप ऑपरेशन भी खुद चला रहे हो, सप्लाई चेन, सीएस, आप शायद मैं कहता हूँ वो ऑफिस बॉय भी आप ही हो, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो वी लिस्टेड डाउन। 2.5 साल तक बड़ा मुश्किल होता था मुझे जाके, कॉज आई वाज अलोन। एक मेरे साथ एक मेरे पार्टनर थे, एक सेल्स में थे, एक पर्सनैलिटी मेरे साथ थी, एंड वाज टू ओल्ड टू यू नो डू थिंग। वो हसान की टीम में कहीं उनका वो उनको साथ थे, तो मैं कहीं फिर उनको साथ लेके चल रहा था। तो इतना मुश्किल होता था मार्केट जाके नया नाम बेचना कि लग पता जाता था आपको। सो मैं एक दफा गया, टेक्नो सिटी एक बड़ी मशहूर जगह है चंद्रीगढ़ रोड पे, इट्स अ होल मार्केट, कंप्यूटर, एसेसरीज एंड प्रिंटर्स एंड ऑल दैट। सो आई एंटर्ड, और अच्छा जो हमारा ग्रुप था वो एक माई कार्ट बंद हो गया हमारा प्रोजेक्ट। सो माई कार्ट वाज आवर प्रोजेक्ट। हम वेंडिंग मशीन दे रहे होते थे जिसमें आप नोट डाल के और चीजें विजें निकालते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं एंटर हुआ और मैंने उसको बताया यार हम ट्रैक्स, कहता है कौन ट्रैक्स? मैंने कहा यार आपने आईबीएल ग्रुप का नाम सुना है? कहता है नहीं। मैंने कहा यार सरल फार्मा? कहता है नहीं। मैंने कहा आपके घर में हाइड्रोलिन का सिरप आता है? कहाँ से? कहता है हाँ हाँ। यार वो मेरी so level of pitching someone and going to deep dive जाके किसी तरह connect होके उसके साथ के उसका trust level build हो जाए कि who I am, वो मुझे बिठा ले और मुझसे बात कर ले। So just telling you that it was a hardship। बड़े कार्ड गलों में डाल के ना जाकर सेल कर देना is not a big thing। ऐसा ही है। सेल करनी है ना तो फिर वो करो जिसको कोई जानता नहीं है, और वो होती है असल सेल। ऐसे ही है। एंड देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोडक्ट, बिकॉज आप अपने हाथ से बिल्ड कर रहे हो उसको, जो कि मैंने बताया था व्हाई ही चूज मी। सो मैंने आते साथ ही जो चेंजेस मैंने करवाई सिस्टम के अंदर, मुझे पता था कि यार इस पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट में दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच कस्टमर रियली रिक्वायर।
سو اگر آپ اس کو شفٹ کرتے ہو فرام اے ٹو بی تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ جو ہے وہ سیوک سے اتار کے میدان میں بٹھا دو. یو ہیو ٹو مینیج دا سیوک والا ٹیسٹ تاکہ پھر آپ اس کو آگے جو ہے نا وہ لینڈ کروزر میں یا آڈی پہ لے کے جائیں گے. دیٹس اندر تھنگ. بٹ ابھی اگر آپ نے اس کو اے ٹو بی شفٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ فلیور. سو دس از آلسو a lesson to all business people کہ جب آپ نئے بزنس میں انٹر ہوتے ہو اور اگر آپ سملر بزنسز میں جا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو اگر کسی کو شفٹ کروانا ہے آپ نے ایٹ لیسٹ وہ چیزیں تو لازمی رکھیں نا, اس کا ایکسپیرینس خراب نہ کریں ورنہ وہ واپس چلا جائے گا اینڈ یو آر لوزنگ یور کارڈ. تو the second process we have done, we listed down, ہم نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور بزنس اللہ کا شکر ہے آنا شروع ہوا. یو ایس پیز کنیکٹ ہو گئی. کیش والی چیز کو لوگوں نے بہت اچھے سے ہمیں جو ہے نا پروموٹ بھی, لوگوں نے ویلکم بھی کیا, لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. اینڈ وی ہیو سین جو بندہ 10 شپمنٹس کر رہا تھا 20 پہ چلا گیا, 20 والا 40 پہ چلا گیا, 40 والا 80 پہ چلا گیا. ڈبل بزنس ہوتا ہے نا بیکاز آف کیش فلوز, بیکاز ان کے کیش فلوز اچھے ہونے شروع ہو گئے اور ان کو ایک ٹیک پیس جب ملا اینڈ وی کریٹڈ اے ویری یوزر فرینڈلی اینڈ ایک ایسا ہم نے ان کو سسٹم بنا کے دیا جو ان کو یوز کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اینڈ دے ور لائک واو یار. تو وہ اتنا زبردست ایکو سسٹم جو ہے نا وہ بنا. اچھا ہم کھاڑی ہمیں اندر جانے نہیں دے رہا تھا, ہمیں دراز میں انٹر ہونے نہیں دیا, لیکن حسان ہم نے ٹارگیٹ مس نہیں کیے. ٹارگیٹ مس اللہ تعالیٰ نے ہمارے, تو ہمیں اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلکی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا. اچھا جو آپ یہ بات کریں گے 2.5 سال میں ہمارا پہلا کسٹمر بھی نہیں تھا, تو اس بڑا کسٹمر نہیں تھا, اس کے درمیان میں جو ہے وہ موٹیویشن کس طرح لے کے آتے تھے؟ یار سو موٹیویشن اس طرح آتی تھی حسان کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ایسا کرم کرتا تھا. میں بڑی مزے کی اسٹوری, صدر میں ایک پلیس ہے اما ٹاور. I have entered to اما ٹاور اور وہ ایک پورا جھٹ تھا جہاں پہ نا ای کامرس کے چھوٹے چھوٹے پلیئرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو I just entered اور میں نے ایک بندے سے بات کی اور اس کو میں نے کنونس کیا and he started using our services. اور وہ ایک ایسا مہینہ تھا جس میں بیک ٹو مطلب ایک بھائی صاحب کا اکاؤنٹ کھلا, اس کے بعد فون کالز اتنی اسٹارٹ ہو گئی, ہلو سر میں وہ اس بھائی کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, ابھی آپ آئے تھے اما ٹاور, آپ سر میرا بھی اکاؤنٹ کھولیں. پھر ایک فون, پھر ایک فون, پھر اس ایک مہینے میں ہم لوگوں نے میرے خیال سے 1 ملین کی سیل کی تھی جسٹ ان اے منتھ. اور یہ بالکل اسٹارٹ تھا, تو ہم 300 سے ہم کوئی 2,500-3 ہزار شپمنٹس پہ ود ان اے منتھ وی موو ٹو. اور 3 مرتبہ سیلز والے کے ساتھ نا یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیل روک دو. دس ہیپنڈ می تھرائس اے ٹائم ان ٹریکس جرنی کہ میرا سی او آ کے مجھے بولتا ہے بھائی سیل روک دو. تو موٹیویشن یہ ہوتی تھی ہماری کہ اللہ تعالیٰ بیکاز یو نو یور انٹینشنز ور ویری پیور اور مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہے آپ کا, اور آپ پورے فیتھ کے ساتھ آئے ہو اور آپ نے رسک لیا ہے کہ یار لیٹس ڈو اٹ. اور کوئی غم نہیں ہے آپ کو کہ یار کوئی فکر نہیں ہے کہ جو ہوگا جیسے ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ پھر کرم کرتا رہا, چیزیں خود بخود آتی رہی, لوگ خود کنیکٹ ہوتے رہے, اور وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں. آج تک وہ جو 8 سال پرانے لوگ ہیں, اب کبھی ہم کنیکٹ ہوتے ہیں, اب تو ہم اتنے اور بڑے پروجیکٹس میں ہم گھس گئے تو مجھے اکثر تانے بھی مار رہے ہوتے ہیں کہ وقاص بھائی آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور تو میں ان کو سمجھاتا ہوں بھائی میرے کچھ پروجیکٹس چینج ہو گئے ہیں, کچھ responsibilities, but still I really want to thank them, all of them. آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے, انہی لوگوں نے ہمیں جو ہے نا یہاں تک پہنچایا. would like to name Toys one of the ہمارے بڑا کور کسٹمر ہے لاہور میں, حمزہ. I would really like, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک آواز پر سوئچ کیا اور ہم پہ ٹرسٹ کیا. lot of these name, حفیظ is one of them. اما ٹاور کے بہت سارے بزنسز ہیں جنہوں نے ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر. اب اتنی لمبی لسٹ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف لسٹ میں ہی جو ہے نا ہمارا پوڈ کاسٹ نکل جائے گا. سو میں دل سے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, بیکاز یہ وہ پارٹنرز تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹریکس کو, اور ٹریکس کی جو بھی آج کامیابی ہے, 2000 لوگوں کا کچن جو ہے وہ چل رہا ہے انڈر ٹریکس. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بگ پرائڈ وی ووڈ لائک ٹو ٹیک all of us, the whole core team, ٹریکس, حسان, ہمارے بورڈ ممبرز. مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہمارے اوپر رہا ہے. سو وی ہیو سین بیڈ ٹائمز, وی ہیو سین لاٹ آف چیلنجز. ایسا نہیں رہا کہ کوئی ہماری ہاکی اسٹک بنی ہوئی تھی. تو وی کیم ڈاؤن, دین وی کیم اپ. اچھا وہ موٹیویشن پھر یہ ہوتا تھا whenever I see حسان, because he is sitting in a position CEO, بڑی لونلی پوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں کبھی اس کو دیکھتا تھا پریشان, I just
jump in, उसके केबिन में जाके हसान व्हाट्सएप यार क्या मसला है यार, तो हसान बल्कि कहता भी था, कहता है यार वकास कभी कभी जो है ना मुझे तुम लोगों से भी एनर्जी मिलती है, मतलब I'm down and he just came up and he was like यार क्या मसला है यार हसान, तो वो मुझसे शेयर कर रहा है वकास इस तरह की चीजें, यार फिक्र क्यों कर रहे हैं आप, लेट्स डू इट, और ऐसे हुई हैं चीजें. एंड ही वाज सो लकी, ही हैज अ गुड टीम ऑफ 8 पीपल, और मुझे लगता है हसान वाज सो ब्लेस्ड. आपकी टीम जो होती है ना वही सब कुछ होती है. तो अगर किसी बिजनेस को आपके सवाल से कनेक्ट कर रहा हूँ, व्हाट द प्रोसेस आफ्टर, सो प्लानिंग और फोरकास्टिंग और बजटिंग और प्रोजेक्शन इज वन थिंग, बट इफ यू हैव अ गुड टीम विद यू, सो समझ लें आपका 70-80% काम तो हो गया. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं इंसान में जो कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपने कहा है कि पार्टनरशिप्स और लोग मिलना जरूरी हैं, तो वो क्वालिटीज क्या होती हैं कि आपको टीम ऑफ 8 पीपल जो आप कह रहे हैं वो कैसे आपको मिल जाती है, क्या उसका प्रोसेस होता है? I think यार the quality is I think you should be very fair with the people. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद बहुत अच्छे होते हैं ना, सो अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों से ही कनेक्ट करता है. सो you yourself should be very clear about you. अगर आप खुद से क्लियर नहीं है, या आप inside you are not very clear about what you are going to do, or I think this is the one thing I think Hassan is, he must have something very clear inside him, so Allah Ta'ala connected all those people. मुझे एक वाकया याद आ रहा है मुझे ना हसान, I really want to share it with. हजरत अली के दौर में जो उनके एसोसिएट्स थे, वो उनसे जो है मजाक करते थे और बड़ा तंज कर रहे होते थे कि हुजूर आपके दौर में तो वो बात नहीं है जो हजरत उमर और हजरत उस्मान के दौर में. तो हजरत अली उसका बड़ा जबरदस्त जवाब हजरत अली ने दिया. हजरत अली ने कहा उनके दौर में हम उनके मुर्शिद. ऐसा ही है. तो this teams and these people matters a lot. इन्हीं लोगों ने आपको ऊपर लेके जाना है और इन्हीं लोगों ने आपको गिराना भी है. तो credit goes to all those people associated. और हसान की एक अपनी उसकी जो एक विजन जो उसकी रही इस पूरे जर्नी में, and this is all we took up wherever we are today. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अगर मैं टीम्स का पूछूं आपको कि टीम किस तरह बनाते हैं और क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए, अब एक तो पूछ ले कि खुद में लीडरशिप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक वो कि लोगों में क्या क्वालिटीज आपने देखी जो कि वाकईतन जिसने कंपनी को जे कर्व दिया, या फिर So when it comes to हम कोशिश, हमारी हमेशा कोशिश ये रहती थी जब भी हम किसी के साथ बैठ, अच्छा the one best thing in हसान whenever, because हम तो आ गए थे जब हमें भी लाया जा रहा था, तो हमें ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हसान मुझसे मिला और उसने ओके कर दिया. मैं अपने डायरेक्टर से भी मिला, मैं एक फाइनेंस के बंदे से भी मिला, मैं एक ऑपरेशन, मैं मल्टीपल लोगों से मिल रहा था. एंड द सेकंड गुड थिंग इज वी आर नॉट deciding someone in a first meet. We are meeting him multiple times, and हम उन multiple times में मुख्तलिफ चीजों पे उनसे बात करते हैं और मुख्तलिफ सिनेरियोज उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं. That comes with problem solving, that comes with time management, that comes integrity, that comes with some experience he has done and what he, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उसने लाइफ में कहीं फेस की, what he has, इतनी चीजें डिस्कस होती है. तो कहीं ना कहीं हम but one thing which we always did in our past and still we are doing it, we say यार बंदा अगर integritical he's fine, और अगर उसकी दूसरी चीजें अगर कम भी है ना, it's good for us. ऐसा ही है. But somebody who's integrical not good, character, ये चीजें उसकी कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही हैं, मार्केट रिप्यूट चीजें, और वो बहुत बड़ा चैंपियन है, मैं साइड है, हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए. So हम ना अक्सर हसान के साथ हम बैठते थे, और जितनी भी हमारी टीम थी, ये भी एक बड़ा फन फैक्टर ये है कि हम लोगों में से कोई भी सी लेवल का बंदा नहीं था. हम सारे 3rd 4th ईयर से आके 1st ईयर पे बैठे थे सारे. So I was like BDM and I took NSM. मेरा बॉस जो लेपर्ड में था बोलता था बेटा ये तू क्या करने जा रहा है, ये तो तू 2-3 जंपे मार रहा है. तो मैं कहता सर अब क्या, तो वो मुझे बताता था कि यार ये तो टू बी वेरी चैलेंजिंग एंड बाकी भी मेरे जितने भी कॉलीग्स थे, दे ऑल केम अप फ्रॉम 3rd 4th ईयर, और अल्लाह ताला ने सबको मौका दिया 1st ईयर पे जाकर काम करने का. सो द वन गुड थिंग, कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, ये हम बहुत ज्यादा देखते हैं व्हेन वी आर चूजिंग आवर टीम. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स डजंट मैटर. ठीक है, एक बंदा जो चोर है या जो फ्रॉड है या वो कोई इस तरह की कोई हरकत कर रहा है जो इंटेग्रिटी
क्वेश्चन हो रही है, जहाँ पे अब वो जितना मर्जी अच्छा हो नंबर्स में, वो जितना मर्जी अच्छा हो मार्केटिंग में और जिस चीज में, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो चूजिंग पीपल दे जस्ट से यार नंबर्स, जैसे मैंने बताया द नंबर्स आर सो गुड, और वो बाकी चीजें मिस करके वो लोगों को। और अभी मैं एक इवेंट से मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने आपको बताया C2C कराची में इंटेलेक्ट को कर रहे हैं, वहां पर एक भाई साहब आकर उन्होंने बड़ी जबरदस्त वहां पे बात की, एटीट्यूड भी मेजर कर रहे होते हैं, तो somebody who's good in attitude और कहीं उसकी बाकी चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो ये लोग बहुत एक्सेल करते हैं because they are very good with the people management, चीजें साथ मिलके काम करना, टीम वर्क, इन चीजों पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, तो बाकी कैपेबिलिटीज साथ साथ कहीं ना कहीं बिल्ड होती रहती है। we were really focused on this thing whenever we hired someone, so हम बहुत, और the best thing जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी टीम में एक बंदा डिसीजन नहीं लेता था, so what are हमारा जो तरीका वारदात होता था वो ये होता था कि हम मल्टीपल लोगों से उनको मिलवाते थे। इट वाज नॉट हसन इज मीटिंग, मैं भी मिल रहा हूँ, मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ हसन को मेरे बिजनेस साइड से, सो इफ समबडी कमिंग इन ऑपरेशंस, तो मैं उसको बिजनेस साइड से स्कैन कर रहा हूँ, हसन उसको अपने उससे स्कैन कर रहा है, फाइनेंस वाला उसको, तो ये तो 3-4 लोग स्कैन करते हैं लोगों को, तो फिर जो आउटपुट वापस आता है, एक तो कलेक्टिव डिसीजन होता है, टीम भी आपको कहता है मशवरा करे, चीजें करे, शेयर करके आप चले, तो वो सबका बाइन आता है। तो दिस इज आई थिंक द बेस्ट वे व्हेन चूजिंग टीम, वी डिड इट इन आवर पास्ट जर्नी, हमने इसी को ज्यादा जो है ना फॉलो किया। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस आप क्या बताना चाहेंगे इसके अंदर, कि टीम बिल्डिंग हो गई, मार्केट रिसर्च प्लानिंग वाली साइड हो गई, विजन क्लैरिटी हो गई, नेक्स्ट आप? So yeah, next I think is to excel, जो हमारी एक वैल्यू भी है। We cannot sit idle. We cannot Nokia is one of the biggest case study for all across. They never improved and they are out. ऐसे ही। So ये सब करने के बाद ना हमें सिर्फ एक हमारा जो है वो रोज का, for me अगर कोई सिर्फ मुझसे कोई पूछे ना वकास, तो मैं तो अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मुझे अगर आप कोई एक ही काम बार बार कराएंगे ना, मैं तो बोर हो जाता हूँ। आई लव इट, मुझे आप रोज कुछ मुझे कुछ रोज जब तक कुछ नया मिलता रहेगा ना, तब तक मेरी रूह जो है ना बहुत सुकून। अगर आप मुझे कहेंगे ना एक ही काम वकास, तो वो ऑलमोस्ट एवरीवन इन आवर टीम वाज ऑन द सेम पेज। सो यू नो व्हाट वी हैव डन, सो वी क्रिएटेड अ सर्विस 24 आवर्स कैश पे बैक लेकर आ गए, टेक पीस बना लिया, हम बैठे नहीं, हमने कहा और क्या करना है यार, लेट्स उसको फर्दर कैसे और कौन सी यूएसपीज हमें बिल्ड करनी है। We took up with replacement service, we came up with try and buy, we came up with return intercept, we came up with packaging solution, we came up with warehousing, fulfillment, international setup लगा लिया, यार logistic भी कर लेते हैं, अच्छा यार एक और काम करते हैं, बैंकिंग साइड पे जाते हैं। So one of our success story I would really like to share, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ई कॉमर्स और फिनटेक में घुसेंगे और इतनी डिसरप्शन आ जाएगी। हसन, अल्लाह का करम ये होता है, वो जो आप कह रहे हो ना मोटिवेशन, ये आती है कि हम तो चल रहे थे एक उस पे, और हमारे बड़े नॉमिनल से टारगेट थे, वही 5 साल का प्लान, और हम उसी को फोकस कर रहे थे। कोविड आ गया, और जब आया तो हाथ पैर फूल गए और समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है अब। सही है, ले ऑफ्स की बातें स्टार्ट हो गई, वो हाफ सैलरी कट की बातें शुरू हो गई। अल्लाह का ऐसा करम हुआ, बाकी तो मेडिकल तो सारा बड़े बिजनेस सफर की, बट हमारा बिजनेस 90 डिग्री शूट मारा, और वो अल्लाह ने ऐसा कोई जो है ना वो फिर करम किया, और मतलब स्काई रॉकेट जो है ना वो सेल्स आई, और बड़ा हार्डशिप पीरियड, इट वाज नॉट इजी फॉर अस इन कोविड में जाकर, जहाँ आपको सारा टेक केयर करना होता है, बचना है चीजों से, और वो सेफ्टी प्रिकॉशंस और वो सारी चीजें। तो I think this was the thing we have done, or innovation is one thing which you really need to do at the end of the day, or that should never stop. This is never ending game. You have to build something R&D, नई चीजें। जब भी आपका कस्टमर आपके पास आए, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 बाद, उसको कुछ ना कुछ नया फ्लेवर मिलना चाहिए। दिस इज योर लाइफ ऑफ द बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस की लाइफ बढ़ानी है, सो मैं अक्सर लोगों का एग्जांपल भी दूं, टपाल चाय आज से 10 साल पहले भी वही टपाल चाय थी, उसको क्या जरूरत है कि वो हर दफा एक नया डब्बा और एक नया
कुछ फ्लेवर लाके he has to live in the market. वो नहीं चाहता क्या वो लोगों के दिल और दिमाग से निकल जाए. कभी वो मिंट के फ्लेवर में आ रहा है, कभी वो तो वो मेजर सेल्स नहीं भी लेके जाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं है ना वो. Yes. So this is one thing we are still doing it. Traxify is one of, you know, see mainstream में Traxify is one thing, we will discuss it. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. This is the next big thing. This is the next disruption inshallah. I claimed it कि हम एक दफा फिर डिस्टर्ब करेंगे इस मार्केट को with Traxify. तो the list of things we have initiated, हम अक्सर बात करते थे कि यार ये businesses जो है ना हसन, ये commoditized हो चुके हैं. So चीनी 200 रुपए किलो है फॉर एग्जाम्पल, तो वो थैली में भी 200 रुपए किलो है, वो टीन के डब्बे में भी 200 रुपए किलो है, वो कागज में भी 200 रुपए किलो है. अगर उस चीनी की मैं टॉफी है कि इफ आई हैव टू, सो उसका या तो भाई मुझे टॉफी बनाना पड़ेगा टू ऐड सम वैल्यू एंड ब्रिंग सम मोर मनी. ठीक है, तो दिस वाज आवर विजन. ओके, जो कि हुआ नहीं. मैंने जैसे कहा बड़ा डिसअपॉइंट रहे. हमने कैश इंजेक्ट किया, हमने टेक साइट बिल्ड की, इतनी सारी वैल्यूज लेके आए, बट अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि मार्केट नेवर सपोर्टेड अस ऑन ऑल दीज थिंग्स. होना तो ये चाहिए था कि मैं जब कोई वैल्यू क्रिएट करता, मैं तब कुछ ना कुछ टिकट रेस करता. सो एवरी कंफर्ट कम्स विद सम, यू नो, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इट. बट हुआ ये कि आज से 7-8 साल पहले ट्रैक्स वाज स्टैंडिंग ऑन 180 रुपीज पर यूनिट, जिसको हम आरपीएस कहते हैं अपनी जबान में, रेट पर शिपमेंट, एवरेज जो कमा रहा था मैं पर यूनिट. मैं आज भी 180 पे भी नहीं, मैं आज कहीं 170-175 पर चला गया हूँ. तो ये रिवर्स चल रहा है. मतलब दिस इज द अनफॉर्चुनेट विद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री दैट पीपल आर, यू नो, ऑल द वे दे डन एवरीथिंग. वो सोर्सिंग कर लेता है, मार्केटिंग कर लेता है, सारे खर्चे अपने कर लेता है, एंड में आके वो लॉजिस्टिक को बोलता है मेरे रेट कम कर दो. और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है टॉप ऑफ द लाइन सर्विस. ऐसे ही है. फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जैसे ही मेरा ऑर्डर बस मैं दूं और ये पलक झपकते हैं जो है ना डिलीवर हो जाए, कब्रें खोद के भी शायद वो उसको लगता है कि. सो with due respect, I don't want to, because इस पे फिर बहुत मुकालमा स्टार्ट होता है. This is a very sensitive topic. कोई e-commerce का बंदा सुन रहा होगा तो भी वो जो है ना उसका फोन उबलना शुरू होगा कि वो क्या बोल रहा है. But ये बहुत important topic है, और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान को कोई हेल्प कर सकता है तो वो यही ई-सेलर है. टोटल इस वक्त 1 लाख तकरीबन ई-सेलर पाकिस्तान में काम कर रहा है, जो तकरीबन 4.5-5 लाख शिपमेंट डेली प्रोड्यूस कर रहा है. तो अगर यही लोग इकट्ठे होकर इस इंडस्ट्री की बका के लिए कुछ एक टिकट रेस करें, rather than, you know, we go outside and, you know, begging for new funding and stuff which we came in and burn it, और कुछ आउटकम उसका जो है ना. ऐसी कोई कम्युनिटी है जहाँ पे सारे सेलर्स एक हों? So there are small communities, there are not one community. This is a very, you know, missing part, I think. इस तरह की और बहुत चीजें मिसिंग हैं. कोई गवर्नमेंट रेगुलरिटी जो है ना वो नहीं बनी हुई अभी. इस तरह की कोई कमीशन नहीं है, कोई फोकल पॉइंट जो है ना गवर्नमेंट भी, आई थिंक इट्स अ बिग फुकदान. गवर्नमेंट भी प्रॉपर अभी तक फोकस नहीं कर पा रही इन चीजों पे. कोई लॉ नहीं है, कोई एस्क्रो नहीं बना हुआ, कोई इस तरह की कोई बॉडी नहीं है जो इन चीजों को कहीं ना कहीं. यार एक केले के ठेले पे भी रेट लिस्ट लगी होती है, और उस पे भी नहीं चल रहा. हम अलमिया ये है हमारी इंडस्ट्री में कि हमारी इंडस्ट्री में कोई लिमिटेशन नहीं है. सो whoever doing what he's doing, and he's, you know, discouraging, they're digging their own graves. लोगों को समझ में नहीं आता. They came up with some मॉडल के वॉल्यूम्स बनाते हैं, चीजें करते हैं, बट जब तक वॉल्यूम बनेगा तब तक तो इंडस्ट्री का तहस नहस हो चुका होता है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्राइस वॉर. सो अगर प्राइस वॉर की बात करें तो आई एम नॉट सेइंग कि उसको आप सिर्फ लॉजिस्टिक या ट्रैक्स के साथ एसोसिएट करें. आप किसी भी इंडस्ट्री में जब प्राइस वॉर में जाते हैं तो सर आप उस इंडस्ट्री को या उस प्रोडक्ट को, सर्विस को तबाही की तरफ लेके जा रहे हो. ऐसा ही है. और हमारे सामने आज बहुत सारी स्टोरीज हैं. लॉट ऑफ कंपनीज जो बंद हो गई हैं और इन्हीं चक्करों में बंद हुई हैं. सो दे स्टार्ट सेलिंग ऑन अ लोअर प्राइस एंड, यू नो, दे एंड अप विद देयर बिजनेस क्लोजर. आपको क्या लगता है सबके पीछे रीजन क्या है? अच्छा, मैं इसके पीछे एक रीजन समझता हूँ. हमारी जो ट्रेनिंग कंपनीज ने हमें मेथड सिखाया ना, ये उसके भी मुझे एक रीजन लगता है. उसमें हमें क्या सिखाया गया कि प्रोडक्ट हंटिंग, जो लोग कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, वो जाके देखेंगे एड्स के अंदर जाके, जो लोकल ई कॉमर्स लोग कर रहे होते हैं वो एड्स के अंदर जाके देखते हैं कि लोग क्या बेच रहे हैं, और फिर वही प्रोडक्ट, उनमें कोई इनोवेशन नहीं, कुछ भी नहीं, और वही लाके
और जब ये बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कंपटीशन प्राइस वॉर्स तो होंगे ना. बिल्कुल. मतलब हमारा ये पर्सपेक्टिव नहीं रहा कि हमें मार्केट में अभी नीड क्या है. भेड़ चाल स्टार्ट हो गई ना. Yes. भेड़ चाल शुरू हो गई. लीप फ्रॉग. हाँ. एक भाई साहब की शर्ट बिक रही है, बाकी सब भी वही बेच रहे हैं. अब ये लोग ये नहीं समझ रहे होते कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है. वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, वो कोई क़यामत तक नहीं चलेगा. सही है. एंड द वे यू आस्क्ड मी वकास व्हाट रेस्ट, तुमने प्लानिंग कर ली, सब कर लिया, तुमने बीच में इनोवेशन भी कर ली, अब क्या रह गया आखिर में? तो मैं यही बात कर रहा था, R&D भाई. यू हैव टू बिल्ड योर करंट थिंग, या कुछ नया लेकर आओ या उसी को इनोवेट करो. और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स स्टिल जो कि आज हम बिल्ड नहीं कर पा रहे, और उसका रीजन ये है हसान के वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर प्राइस. मेरे पास लिस्ट आज पड़ी हुई है, मैं अपनी सर्विस को 100% लेवल पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और बहुत सारी इनोवेशन लेके आ सकता हूँ. हम जियो फेंसिंग डाल सकते हैं, हम प्लेन्स स्टार्ट कर सकते हैं, हम नए ट्रक्स लेकर आ सकते हैं जिनसे रोड एफिशिएंसी बढ़ जाए. मैं ऑटोमेशन लेकर आ सकता हूँ ऑपरेशन के अंदर, ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं मैं जाके लिमिट कर सकता हूँ, मैं स्पीड और एफिशिएंसी. बट दैट एट ऑल कम्स विद मनी. अब ये चिकन एग प्रॉब्लम है, ये ऐसा ही है. तो अब हमें समझ में नहीं आता मैं पैसा ला के डालूं और या अभी राइट टाइम नहीं है, इंडस्ट्री और फ्लरिश है, फिर उसके बाद दिस इज द राइट टाइम. दिस इज द राइट टाइम. सो इंडिया, all other countries, they are more above, you know, than Pakistan. तो भी 1% भी convert नहीं कर पाया. आप जो ये कह रहे हैं ये पैसे का प्रॉब्लम कि all comes with money. Yes. तो उसको कैसे हम अवेयर करेंगे एक सेलर को? सेलर इसी तरह अवेयर होगा. सेलर शुड नो. अब सेलर का भी प्रॉब्लम ये है कि वो भी कहीं जाकर अपने प्रोडक्ट में या किसी चीज में वो पर यूनिट 200-250 रुपए ऐड करता है, तो आई केम टू नो कि भाई उनकी भी सेल्स इफेक्ट होती है. सो इट्स अवेयरनेस टू आई थिंक टू द एंड यूजर ऑल्सो. आज दराज जो है, आप कुछ बाय करें तो वो आपका जो जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं तो वहां पे डिलीवरी फी के नाम पर एक आपको 250-300 रुपए आप पे कर रहे हैं. तो भाई यही तो रेप्लिकेट करना है. आपकी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट, बट जो उसकी डिलीवरी फी है. अच्छा, अब एक और फनी स्टोरी सुनाइए. तो आप कहेंगे वकास क्या बता रहे हो यार. सो द पीपल वर्किंग विद अस, दे आर पार्टनर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट. उनके चेकआउट पे दे आर चार्जिंग 250 रुपीज, बट ही इज गिविंग मी 80 रुपीज. तो उन्होंने माशाल्लाह इस जगह पर भी बिजनेस खड़ा किया हुआ है. वो डिलीवरी चार्जेस के अंदर भी एक पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ है जो वो दे आर सेविंग कमीशन. यस, दे ऑन. भाई अगर 250 ले रहा है तो 250 दे दे मुझे, मेरे नाम पे लेके मुझे ही नहीं दे रहा तू पैसे. और फिर तुम लोग जो है ना वो क्लेम करते हो कि यार चीजें अच्छी क्यों नहीं हो रही. और ये लोग अभी करंटली आई एम सीइंग मार्केट जो है वो एक होता है ना, वो आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर ये लोग बस सब्र करके बैठ गए हैं. तो एक टाइम था जब हम 10-12% पे तलवारें निकल आती थी कि इतना रिटर्न रेशियो कैसे हो गया 10%, 12%, और बड़ा जो है ना उस पर शोर शरा. आज मार्केट 22-25% पे पहुंच चुकी है. नोबडी इज लाइक, वो कहीं नजर ही नहीं आता रिबटल या उस तरह का कोई पुश ऑफ कि यार व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज they are enjoying that small amount of 70-80-100 रुपए की सर्विस में. what you are expecting out of 70-80 रुपए. तो आपको क्या लगता है कि ये इस पे क्या रिटर्न आपको आएगा. सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द बॉडीज, यू नो, द बिग बॉडीज, घर में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बड़ा होता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है. लेकिन अनफॉर्चुनेट होता ये है कि ये सारा जैसे इस वक्त मुझे लगता है जो इस वक्त मुल्क का हाल है ना, वही हाल जो है ना वो इंडस्ट्रीज का है कि बड़ों को रिलैक्सेशन है, छोटे बेचारे को आप जो है ना वो दबाए जा रहे हो, उस पर वो बर्डन किए जा रहे हो उसको. तो दिस इज समहाउ एवरीबॉडी, यू नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं. सो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा ऑल द बिग प्लेयर्स, जो बड़े लोग हैं, आई थिंक उनकी तरफ ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निकलती है, यू नो, टू कम अप विद सम सपोर्ट. इट्स, और वो जब कलेक्टिव, मैंने कहा ना, जैसे 1 लाख सेलर है और 5 लाख शिपमेंट है, तो हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेगा तो आप बर्डन भी नहीं होगे. सही है. आपकी इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी, सर्विस लेवल्स भी बढ़ जाएंगे. एंड वी हैव टू सिट एंड यू नो लिसन ईच अदर. दे आर ऑन देयर साइड, दे आर राइट. द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू नो लॉजिस्टिक साइड, हम भी कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूध के धुले में और हम बिल्कुल भी कुछ. तो एक मैंने स्टैट्स निकाले थे आसान, जिसपे हमने 3 वर्टिकल्स में उनको तोड़ा था. नंबर 1 वी logistics, number 2 the shipper seller who is sending, and number 3 the consignee who's. So it was 50-30-20.
جو ریٹرنز آ رہے ہیں آپ کے پاس, تو 50% از مائی فالٹ. میں خود کو کلیم کر رہا تھا کہ 50% جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ہمارا, اور وہ وجہ کیا ہے, وہ وجہ یہی ہے ناقص ٹرانزٹ جو ہے نا ٹولس, آپ کے پاس اس طرح کے سورسز نہیں ہیں, آپ آٹومیشن نہیں ہے, آپ اس طرح سے اسپیڈ اپ نہیں کر رہے. سو ایک عرصے سے ایک پنگ پونگ چل رہا ہے. ایک کمپنی کے پاس لوڈ آتا ہے, وہ لوڈ لیتی ہے اور وہ چوک ہوتی ہے, اور وہ لوڈ شفٹ ہوتا ہے, پھر وہ کچھ ٹائم وہ انجوائے کرتا ہے, پھر وہ ایک آپٹیمم لیول پہ جاتا ہے, وہ فلیٹ ہوتا ہے. تو یہ پنگ پونگ چل رہا ہے. بٹ آج بھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ وی آر دا ون ڈوئنگ اٹ پرفیکٹلی فائن, اور چیزیں ہماری سیٹلڈ ہیں, اور کیپیسٹی ہم نے بالکل فلفل کی ہوئی ہے, اور کوئی کسی بینچ مارک پہ جو ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے انڈسٹری ابھی ایوالو کے پیریڈ کے اندر ہے, ابھی ایوالو ہو رہی ہے, پتہ لگ رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے. نہیں حسان, یہ ٹائم گزر گیا یار. اب اگر آج بھی ہم یہی کہیں گے نا کہ ہم اب ایوالو ہو رہے ہیں, تو یار میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, چائنا 26%, یو ایس یورپ 18-20%, باقی آپ جو ہے نا وہ کنٹریز لیں, they all are like 15% above converted offline to 1%, less than 1%. کیوں نہیں آ رہے لوگ, کیوں انکریج کیوں نہیں ہو رہے؟ آج بھی لوگ آن لائن بائی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں. ٹرسٹ لیولز, تو یہ صرف ایک سیکٹر ہے نہیں نا کہ جس پہ میں کسی ایک جگہ پہ بس کام کر لوں. تو آئی تھنک یہ بہت سارے لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ ہوگی. اور میں گورنمنٹ کو میں بہت زیادہ اس پہ وہ کرتا ہوں, گورنمنٹ شوڈ بی ان. سو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک کسٹمر ہے جو امپلس بائنگ کرتا ہے, اور وہ جاتا ہے, فون اٹھاتا ہے اور آرڈر کرتا ہے, پھر ریسیو نہیں کرتا. ہاں, اس کے آج کوئی ایسا کوئی فوکل, ایک ایسا کوئی جو ہے نا کوئی ایسکرو یا کوئی ایسا ایک فوکل پوائنٹ بن جائے کہ جہاں پہ جس پر وہ سارے نمبرز, ساری جتنے بھی کمپنیز ہیں, کوریئر کمپنیز ہیں, وہ کنیکٹڈ ہوں, اور وہ ایک پرٹیکولر نمبر جو ہے نا فلیگ ہو جائے کہ یار ایک پرسنٹیج ہے کہ اس نے اتنے آرڈرز کیے تھے, اور اتنے پرسنٹیج ہے اس کی آرڈرز کی جو یہ ریفیوز کر رہا ہے, تو ہی مارکڈ ایز اے بلیک لسٹڈ کسٹمر. ایسا ہی ہے. آپ سوچیں صرف اس ایک ہیلپ سے کتنا فائدہ ہوگا ای کامرس کے بندے کو. اس کی انرجی بچے گی. وہ آرڈر کیا ہوتا ہے, پک پیک شپ, گھوم پھر کے وہ ریفیوز کر کے, واہ ہماری تو پوری, ہم تو خوار ہو گئے یار, ہم نے تو پورا سائیکل کر کے نہ اس کو کچھ ملا نہ مجھے جو ہے نا وہ پوری انرجی ضائع کر کے, اور وہ ہمیں کلیم کرتا ہے یار تم نے تو اپنے سروس, تو یار سروس چارجز تو کچھ مل ہی نہیں رہا. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ تو ہم ریورس جو ہے نا پروپورشنل ہمارا تو چل رہا ہے اس پہ. تو دس از جسٹ ون تھنگ. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وی ہیو آل دا لسٹ ود اس, جو کہ وی وانٹ ٹو سٹ ود. آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی ای کامرس لوکل ایز اے ای کامرس, وہ آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر یار؟ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ سو مجھے لگتا ہے کہ nobody is serious about it. I sat with a lot of people in my community, friends. I know a lot of people very close to me. We had a lot of events. ہم مختلف ایونٹس میں ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو واقعی کام کر رہے ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی بیک اپ نہیں کر رہا, کسی نہ کسی تھریش ہولڈ پہ, کسی نہ کسی لمیٹیشن پہ وہ آ کے رک جاتے ہیں. سو I decided with, میں کہتا ہوں صرف 5 چیزوں پہ میں توڑتا ہوں اس پورے ایکو سسٹم کو. So the number 1 is your, جس کو آپ کہہ رہے تھے پروڈکٹ ہنٹنگ, سورسنگ. It's the one thing, بیچنا کیا ہے. Number 2, the top thing I rank it, your showcasing, اس کو دکھانا کیسا ہے. Number 3 is the marketing. آپ اس کو مارکیٹ کیسے کرے, what is your content, how you are delivering it, تاکہ وہ کنیکٹ ہو. Number 4 most important, جس میں آپ کی پیکیجنگ اور یہ سب آ جائے گی, that is logistics, warehousing, fulfillment, everything. And the last thing is customer experience, جس کو ہم نے خود لائن لگایا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ. Everybody سب کرنے کے بعد customer experience پہ کام نہیں کرے گا. تو I've seen a lot of people brand پہ کام نہیں کرے گا, brand position پہ کام نہیں کرے گا, تھیلیوں میں چیزیں ڈال کے بھیج دے گا. یار look and اس طرح کی, یار میں پوری مطلب میں تو 10 گھنٹے بات کر سکتا ہوں اس پہ. یہ تو ہمارے the topic is very close to. تو یار مجھے لگتا ہے کہ لوگ نا جو آج کام کر رہے ہیں, they are not aligned. ایک بندہ اگر پروڈکٹ ہنٹنگ پہ ہے تو بس اس کو یہی پتا ہے, 4 چیزوں میں وہ فیل ہے. ایک بھائی صاحب جو ویب سائٹیں بنا کے دے رہے ہیں, ان کو باقی 4 چیزوں کا کچھ نہیں پتا. ایک بھائی صاحب مارکیٹنگ سکھانے پہ تلے ہوئے لوگوں کو, اور
میں ایسی کمیونٹیز میں جا کے گیا ہوں جہاں میں دیکھتا ہوں وہ بھوکا نہیں ہوتا 7 دن کا, اس کو آپ جو ہے نا وہ مرغ مسلم دکھا دیں, بیچارے ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, گھروں کی چیزیں جو ہے نا بیچ بات کے پتہ نہیں کس طرح آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ میں جو ہے نا اس سیشن سے اٹھوں گا تو پتہ نہیں کیا بن جاؤں, لکھ پتی اور کروڑ پتی بن کے نکلوں گا, اور وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر سیلنگ دیم. لاجسٹک کے اپنے پرابلمس ہیں, کسٹمر ایکسپیرینس تو میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ ہی دیں, وہ تو اٹس اے نیکسٹ بگ اسٹوری. آئی تھنک ان سب کو کہیں کسی ایک جگہ پر الائنڈ ہونے کی ضرورت ہے. کوئی ایک ایسی باڈی جو یہ 4-5 چیزیں ایک ہی جگہ, if I am entering into a place and if I am knowing how to hunt the product, اور ساتھ ہی مجھے اس کی شوکیسنگ مل جائے, اور ساتھ ہی مجھے اس کی مارکیٹنگ بھی ملے, اور ساتھ ہی, تو مجھے لگتا ہے یار یہ جو میٹرک اور انٹر اور شاید ہمیں یہ آج جو ہے نا یہ ڈپلوائے کر دینے چاہیے. اب 9-10 میں چھوڑو یار, یہ ہٹاؤ باقی چیزیں, یار یہ پڑھا دو بھائی. This should be the subject here, how to hunt a product. یہ کوئی کلاس ہو, then they should tell یار شوکیس کیسے کرنا ہے. تو جب وہ میٹرک میں نکلے گا کچھ تو کر لے گا یار, میٹرک سے نکلتے کوئی تو انٹرپرینوریل اس کی کوئی مائنڈ سیٹ ہوگی, پھر انٹر تک کچھ اور لیول پہ چلا ہوگا, گریجویشن اور ماسٹر تک تو وہ پورا تیار پیکٹ ہوگا کہ یار وہ پیکج ہوگا پورا, کہ خود بھی کام کرے اور وہ لوگوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سورس بنے, لوگوں کی بھی جو ہے نا انکم کا یا ان چیزوں کا. سو دا بگیسٹ پرابلم واٹ آئی سی رائٹ ناؤ ان دا مارکیٹ کہ سائلوز میں چل رہی ہیں چیزیں, اور ایک پتہ نہیں پاکستان میں نے کلچر دیکھا ہے, وی ڈونٹ کولیبریٹ. ایوریبڈی ٹرائنگ ٹو ہیو ہز پیس آف کیک, اور وہ کہیں ہیلپ نہیں کر رہا تھا. یہ آئی سی ان مائی انڈسٹری آلسو, آئی سی ان لاٹ آف انڈسٹریز. حالانکہ میں ایگزامپلز میں اکثر دیتا ہوں لوگوں کو, شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہو, ایک جگہ پر یو پی ایس کا ٹرک پھنسا ہوا تھا, تو ڈی ایچ ایل کا ٹرک جا کے اس کو ٹو کر کے باہر نکالا ہے. بڑی وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو. صرف سینس یار مارکیٹ میں تو یہ کمپٹیشن ہے, بٹ وہ برف میں پھنسا ہوا ٹرک یو پی ایس کا, ڈی ایچ ایل, تو وہاں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کمپٹیشن ہے, چھوڑ دو یار, مر رہا ہے مرنے دو. اور آج بھی ہم یہ بھی ایگزامپل دیتے ہیں. سو یو پی ایس کے بہت سارے ایریاز آج ڈی ایچ ایل ڈیلیور کر رہا ہے, ڈی ایچ ایل کے بہت سارے ریموٹ ایریاز آج یو پی ایس اس کو ہیلپ کر رہا ہے. دنیا کے لیے کمپٹیشن ہے وہ, بٹ بیک اینڈ دے آر ہیلپنگ ایچ ادر. سو یہ سینس اگر آج ہمارے ٹاپ پلیئرس کو آ جائے, اگر وہ ہاتھ پکڑ لیں چھوٹے لوگوں کا, بجائے اس کے کہ وہ ان کی قبریں کھودیں, وہ آج ان کا ہاتھ پکڑ لیں, اور جو بیسٹ پارٹ ہے ان کا وہ یا تو اس کو ایکوائر کر لیں یا اس کو سیکھ لیں. بیکاز اب ٹائم چینج ہو رہا ہے نا. آج ہم ابھی ایک سیشن میں تو جنریشن زی کی بات ہو رہی ہے, تو ٹائم از بینگ چینجنگ. آج یہ 1919 کا وقت نہیں ہے, اب ٹائم چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجیکل بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہو رہی ہیں. سو جہاں ہمیں ان چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے, ہم انہیں آج کہیں تھریٹ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لیے. There would be a threat to us or our business and to maybe, I don't know. تو Hassan, I think there should be some place, کوئی ایک ایسی کوئی باڈی کریٹ ہو جو ان سب لوگوں کو کسی ایک جگہ پہ لے کے آئے. Again, I'm saying government only. See, somebody has power to do it نا. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا. آج میں اگر ایک کال اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار لیپر TCS 7P یہ سب ایک escrow بناتے ہیں اور اپنا سارا ڈیٹا سنک کرتے ہیں, کوئی بات مجھے پتا ہے, nobody will listen. Everybody was like, اور بھی اس طرح کی کافی ہم نے کوشش کی ہے یار. So I was the one, پچھلے سال جو فیوچر فیسٹ ہوا ہے, I brought all the big players to a table. کون کرتا ہے یار, مطلب میں بھی کہوں نا, مجھے کیا لینا دینا بھائی, جیسے چل رہا ہے چلنے دو. Trax has done it, mashallah, was leading the table. اور اس پر Postex بیٹھا ہوا تھا, اس پر TCS بیٹھا ہوا تھا, اس پہ Leopard بیٹھا ہوا تھا, اور ہر بندے کو میں نے کالیں کر کے انوائٹ کیا. And we were talking about price war. We was talking about this data collaboration. We talked about, but ہوا یہی کہ پھر وہ سب پھر بزی ہو جاتے ہیں اپنی چیزوں میں, اس چیز کو ہم کنٹینیو نہیں کر پا رہے. میں بھی اس میں شاید ہمارا بھی قصور ہے, ہم بھی اسی طرح اور دوسری چیزوں میں کہیں جا کے ہم بھی بزی ہو جاتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ وی ٹک دا انیشیٹو, وی آر اسپیکنگ اباؤٹ اٹ. somebody broke the ice کہ یار ایٹ لیسٹ بات تو کرو یار اس کے بارے میں, کوئی تھریشولڈ تو بناؤ. like why we are going below the belt, this strategy will kill us all. تو اگر آپ کو آج لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مارکیٹ جو ہے اس کو خراب کر کے if you have some numbers, تو کل کو آپ خود بھی اسی کا حصہ بنیں گے نا, you will die with it. ایسا ہی ہے. تو Hassan, I think this is the answer of your question. اور مجھے لگتا ہے کہ we have to break these silos. Somebody, لوگ collaborate کرے. ہم ایک بڑی clear بات کرتے ہیں, this 2024, 25, 26 is the year of
This is the era of collaboration. Whoever is not doing collaboration these days will die. ऐसे है. Simple. And we are very strong advocate of it. We just did हमने बड़ी multiple जो है वो collaborations किए भी after Hassan. The new management came in. Saqib Hamdani is the one. He is leading the whole group. So we brought Task Logistics. हम ले आए, एक collaboration हुई. We did it with the Y.PK. हम ले आए, एक collaboration हमने की. फिर we did it with MoveX, एक courier company थी. We brought them in. फिर recently myself, jumped in with WebEx, जो Trexify का product है. I'll tell you. फिर we have done a partnership with Asan Retail, the whole ERP system behind. E-commerce के वो किस तरह की पूरे process को कैसे optimize. तो this is what I'm helping my existing customer. Because वो तो COD वाली चीज तो हो गई ना. That's it. Everybody is doing it. So what are you doing top of it? जो हम अभी पीछे बात भी कर रहे थे कि यार what should be your सब कुछ build करने के बाद what's the last thing you really need to do, and that again the innovation, collaboration, what you can build top of what you are doing. So I think these things will take you forward. ऐसा ही है. अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रैक्स की बात हुई, Trexify के बारे में थोड़ा बहुत बताएं. So yeah, Trexify is a partnership with WebEx.pk. ये कोई 8-10 साल पुराना वेंचर है. And they came up with an idea, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोकल चैलेंजेस को cater कर रहा है. A platform like Shopify, WordPress, Magento, and a lot of OpenCart, बहुत सारे इस तरह के platforms हैं जहाँ we have seen people are very, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं लोग. Dependency बहुत ज़्यादा रही है. काफी hurdles रहते हैं, not in term of their time and energy, but in time of monetary भी. और मैं जब घुसा हूँ आसान इस इंडस्ट्री में, and when I've started, because मेरा तो core नहीं था ये, हमारा तो core e-commerce logistics है, we were busy that. अब मैं जब ये SaaS मॉडल पर इन चीज़ों पे हम आके जब मैंने लोगों से बात करना शुरू की तो एक भाई साहब आके रो रहे हैं, यार वकास भाई वो तो एक बंदा मुझसे 1.5 लाख रुपए लेके गायब. ओ यार वकास भाई मैंने तो 4.5 लाख रुपए दे दिए, वेबसाइट के अभी भी तैयार नहीं. I was like, मैंने कहा what? And this is what happening all across. ऐसे ही है. ठीक है. तो लोग आज भी I don't know क्यों चूने लगा रहे हैं लोगों को. They are asking hell of a money. Sorry. So और लोग बेचारे पे कर रहे हैं. So we came up with an idea. जैसे मैंने कहा कि we are very strong advocate of these collaboration and stuff. We feel them, those people, हम कहते हैं कि कहीं वो full approach होती है आपकी कि आप खुद ही जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश करते हैं. आप कहते हैं मैं वेब भी खुद बना लूं, मैं ERP भी खुद लिख लूं, मैं लॉजिस्टिक भी बिल्ड करूं. बेहतर प्रोजेक्ट. Yes. So हमने देखा कि यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ. So we rather than going to start writing a code from scratch, हम collaborate कर रहे हैं. और हम दोनों जब मिले तो हमने वो स्क्वायर लग गया उसके ऊपर. वो और मैं दोनों मिले. So we powered up. वो भाई साहब को एक पूरी बनी बनाई वेंचर मिल गया. A team of 40-50 people all across Pakistan, 5,000 merchants. और हमें बैठे बैठे वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिल गया जो मैं अगर खुद अभी लिखना शुरू करूँ तो मुझे सालों लग जाएंगे. ऐसा ही है. जिसको मैं क्लेम कर रहा हूँ कि Shopify से बेटर प्रोडक्ट होगा. इतना बड़ा प्रोडक्ट और पूरा का पूरा. तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट है ना वो वैसी है जैसे तुम्हारी फिजिकल, जितना तुम फिजिकल शॉप लोगों को बता के चौड़े होते हो ना, तुम्हारा वर्चुअल शॉप भी उतना ही जो है ना तुम्हें प्राउड फील करवाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है. और अगेन a number behind it, we say 85% plus people all across Pakistan who are running their e-commerce, they don't have their websites. और अगर हैं भी तो वो इतनी फारिग वेबसाइट्स हैं, किसी का पेमेंट गेटवे नहीं लगा हुआ, किसी की लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन के तौर पर लगाई हुई है, किसी के जो है वो रिव्यूज सेक्शन नहीं डले हुए, कोई ब्लॉग सेक्शन माइनस हुआ. मतलब टूटी फूटी ई कॉमर्स चला रहे तो भाई एंड अप विद ऐसे ही है डिसअपॉइंटमेंट. फिर यही होगा चलो यार बंद कर दो. सो वी केम अप एन आइडिया, वी के यार लेट्स गेमिफाई इट और इसको इतना आसान कर देते हैं इस वेब बिल्डिंग प्रोसेस को कि एनीबडी हु नो स्मॉल इंटरनेट कैन बिल्ड हिज ओन वेब साइट. एंड वी डिड इट. और मैं चाहूंगा कि अगर इस पॉडकास्ट में हम उनके कई लिंक्स या इस तरह की कुछ चीज अगर हम शेयर कर सकें सो पीपल कैन टेस्ट इट देन एंड देयर. और ये एक वीक के लिए हमने फ्री ट्रायल दिया हुआ है लोगों को. दे कैन गो एंड टेस्ट द वेब पेजेस, जाके वो चेक कर सकते हैं. और प्राइसिंग में कितना डिफरेंस है? It's a huge difference. So we are just charging 3,000 rupees per month subscription, where Shopify is charging you 8,000 to 12,000 rupees. And
for any integration he'll charge you extra. So हमने इंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस था और ये जो plugins और APIs ये we killed it all. Okay. So you don't need to connect any API, payment API. आपको international, domestic दोनों पेमेंट गेटवेज मिल रहे हैं, स्ट्राइप से लेके, पेपैल से लेके, Amazon पेमेंट से लेके, पाकिस्तान के इजी पैसा, जैज कैश, सारे बैंक्स, कीनू, a lot of these things. Just click, add the details and that it, और वो आपका पेमेंट गेटवे लाइव हो जाए. So जिन्होंने कई एक्सपीरियंसेस किए हैं उनको लग पता जाता होगा जब ये पेमेंट गेटवेज आप जाएंगे इसको कहीं जरा इंटीग्रेट कर दो तो वो जिंदगियां खत्म हो गई. पेमेंट गेटवे. फिर the best one thing is the old logistic partners. We were not biased कि मैं सिर्फ tracks लगा के छोड़ दूँ. So I opened it for TCS, Leopard, MNP, whoever you want to, you know, this is a separate product. Do it, man. हम उसमें biasness हमने नहीं की कि यार selected हम वो रखें. So फिर the lot of big themes we are updating on React. React is very much in, you know, these days everybody is working on React UI UX. Yes. उसकी beautification पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, which recently we are going to launch. It would be the next big thing, you know, in term of beautification of website. And Traxify is not less than any international standard का platform. ये मैं बड़े वसूख से बड़ा challenge मैं कर रहा हूँ कि we will disrupt the market inshallah with this, and this will be the next big thing in e-commerce industry in Pakistan. So हमारे international customers भी हैं, they are using Setting, and international भी बहुत लोग use कर रहे हैं. It's open for all across the world. But अभी फिलहाल हमारा focus जो है वो local है. लोकल मसाइल, लोकल चीजें, हमने इसको अभी और ऑटोमेट करना है. इंशाल्लाह लेकर आएंगे जो एक लोकल ई कॉमर्स वाला अपनी रूटीन में फेस कर रहा होता है. तो प्रोडक्ट आप अभी ये डेवलपमेंट फेज में या फिर इट्स ऑल डन. अब वो जो नई चीजें हमें इंशाल्लाह लेकर आनी है, दैट्स वन थिंग. सो वी डिड इट लाइक मार्केटिंग चेक्स हमने सारे कर दिए. गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक के पिक्सल, इंस्टाग्राम के पिक्सल, टिकटॉक के पिक्सल जो है वो कनेक्टिविटी वो सारी वो एनेबल्ड है उसके अंदर. उसको SEO करना है तो वो सारी चीजें जो है ना we already give it to them. तो it's just a initial stage. अभी हमें 3-6 महीने ही हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं. अभी हम इस पे हमने कोई बहुत अभी शाउट हमने नहीं किया. We came up, you know, with them, but आज आपका चैनल पर मैं आया हुआ था तो I would really like to कि मैं लाजमी शेयर करूँ. It's a very big achievement of you know our whole journey. तो ये भी नई एक चीज जो है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार हमें हर वक्त बस हमारा दिल करता है कि कुछ ना कुछ नया करते रहें. तो the newbie is this Traxify these days. सही. अच्छा वकास भाई, अब हम चलते हैं पर्सनल वाली साइड पे, पर्सनालिटी वाली साइड के ऊपर, क्योंकि ये बिजनेस, ये कंपनीज, ये सब कुछ बिल्ड होती हैं इंसान के थ्रू ना, एक ह्यूमन माइंड के थ्रू जो है ना वो सब चीजें बिल्ड होती हैं. तो मुझे लगता है कि एक इंसान किस तरह डेवलप होता है, आपने यहाँ तक पहुंचे उसके पीछे सबसे पहले आप कहेंगे माइंडसेट. तो माइंडसेट को किस तरह डेवलप करता है इंसान, आपको क्या कितना हेल्प आउट किया माइंडसेट ने, किसने आपकी लाइफ को बदला, उसके बारे में बताएं कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. So for me personally, I give this credit to my dad, my father, my late father. He's not with me, but he's with me. He's the one I'm here. और जो mentors आप अक्सर बुलाते हैं लाइफ में अगर किसी को, तो माय फादर वाज यू नो वन एंड ओनली. a lot of other people, but उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया या जो चीज़ें मैंने वहाँ से लर्न किया, जो थिंग्स आई गेट माय फादर, आई यूज्ड टू टेल पीपल अल्लाह करे अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे और सेहत और कुछ टाइम मुझे मिला, आई कैन राइट अ होल बुक अबाउट इट. एंड I must say this will help a lot of people, the humanity, our overall community. वो इस तरह की चीजें जो मुझे लगता है आज कल हर दूसरे बंदे का मसला है. So मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ गैप रखते हैं, which is I think very wrong thing. You should be very connected to your parents. तो I say अगर आपका लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त है ना तो आपके पेरेंट ही हो सकते हैं. There is none of anyone else. So हमारा रिश्ता हमारे वालिद के साथ ऐसा था कि बिल्कुल दोस्तों वाला. Imagine I used to कभी मैं उन्हें अब्बू यार भी बोल देता था. अरे यार इस तरह कभी कम्युनिकेशन होती थी. I used to say him this. So बहुत सारी चीजें ऐसी रही लाइफ में हसन मेरे अर्ली एज में जिन्होंने मुझे चेंज किया. और आप पूछ रहे थे ना कि क्या चीजें, तो यार मुझे लगता है जो एनवायरनमेंट, जो हालात होते हैं ना वो बनाते हैं इंसान. जो उसके इर्द गिर्द का माहौल होता है ये बड़ा मैटर करता है.
एक मुझे बुजुर्ग का बड़ा वाकया याद आ रहा है, फिर हम दोबारा इस पर आते हैं. मुझे लगता है ये पीपल शुड लिसन इट, और थोड़ा सा मार्फत से रिलेटेड है. आई होप लोगों को समझ में आ जाए. एक बुजुर्ग जो है वो अपने मुरीदैन के साथ कहीं बैठे हुए होते हैं, और बैठे बैठे उनका दिल करता है, और वो कहते हैं कि चलो बाजार का चक्कर लगा कर आते हैं. तो वो उनके साथ बाजार की तरफ चलते हैं. तो बाजार में हसन एक बच्चा बैठा हुआ एक रेडी के ऊपर संतरे बेच रहा होता है. संतरे सॉर्ट ऑफ ऑरेंज की फैमिली में. और वो आवाजें लगा रहा होता है, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे. और वो जाके उसकी रेडी पे रुक जाते हैं और कहते हैं बेटा दोबारा बोलो. फिर बोलता है अच्छे संतरे. कहते हैं बेटा फिर बोलो. वो फिर कहता है अच्छे संतरे. वो मुरीदैन परेशान हो जाता है, कहते हैं क्या कि सर क्या हो गया है, आप बार बार उसको जो है वो एक ही चीज रिपीट बार बार उसको किए जा रहे हैं. एवरीथिंग इज फाइन. वो थोड़े परेशान हो जाते हैं. तो खैर उन्हें वो खैराबाद करके आगे निकलते हैं. वो तजस्सुस में होते हैं मुरीदैन के. पूछे उन बुजुर्ग से कि ऐसा क्या था, क्या बार बार कह रहे, उसके लफ्ज पे गौर करो, वो क्या कह रहा था, अच्छे संतरे. अब जब उन्होंने उसको डिफाइन किया अपने मुरीदैन को, तो बताया कि वो कह रहा था अच्छे संग तरे, जो अच्छों के संग लगते हैं तर जाते. क्या बात है. अब ये आई एम लिसनिंग इट फ्रॉम माय डैड इन माय चाइल्डहुड, एंड आई वाज नॉट लाइक, उस वक्त तो समझ ही नहीं आती थी हमें कि ये क्या. और ये मैं वो बातें जो हमने बस आंखें खोली और हम इसी तरह का माहौल पाया हम लोगों ने. एंड दीज थिंग्स रियली ये वो न्यूट्रिशन रही है लाइफ में, या ये वो फूड रहा है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं. इन चीजों ने हमें गियर अप किया. मैंने अपने अर्ली स्पैन में बड़े हर्डल्स देखे विद माय बॉसेस, विद दिस कॉर्पोरेट कल्चर, द वे पीपल पुश यू बैक, दे गिव यू लॉट ऑफ चैलेंजेस. नोबडी वेलकम्ड यू. आप जब इंडस्ट्री में घुसते हैं तो आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछा होता. ये भी आई वांट टू टॉक टू ऑल द न्यूबीज कमिंग इन द मार्केट. तो भाई बहुत चैलेंजेस आएंगे, बड़े मसले मसाइल आएंगे, पीछे नहीं हटना, कंसिस्टेंट रहना है. और कंसिस्टेंट तो मैं क्या चीज रखेगी, तो बड़ा जबरदस्त वाकया है मेरे बॉस के साथ. He used to push me, और बड़ा मुझे टफ टाइम देते थे वो. And I really want to thank all those bosses जिन्होंने मुझे टफ, आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ. तो अगर वो मुझे चैलेंज नहीं करते, वो मुझे टफ टाइम नहीं देते ना, आज वकासदार नहीं था. So I used to sit with my dad and I told him, मैंने कहा अबू इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा बॉस है ना बड़ा, he gives me a lot of tough time. मुझे कहते हैं, और पंजाबी तो मुझे कहते हैं कि यार पुत्र तू एक काम कर, तू ना अखा बंद कर ते तू सोच के सवेरे तू काम ते जाएगा तो तेरा जड़ा बॉस है ना वो सीट ते नहीं, वो सीट खाली है. एंड आई वाज लिटरली आई वाज क्लोज्ड माय आईज एंड आई वाज स्टार्ट थिंकिंग कि मैं एंटर हो रहा हूँ और मेरा बॉस सीट पे नहीं है. मैंने एकदम आंखें खोली आसान. मैंने कहा यार अब्बू मजा ही नहीं आएगा. वो कह रहा पुत्र आई तो गल है. मैंने कहा मैं तो बोर हो जाऊंगा, ये तो अगर वो नहीं होगा तो. उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि बच्चे तुझे यही लोग ऊपर लेके जाएंगे. और अगेन आई एम सेइंग, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती थी उस वक्त. यार ये मुझे कैसे ऊपर. फिर वो मुझे कहते थे वकास बेटा किसी की जेब पे नजर ना रखना, वकास इसके पीछे मत भागना, पैसे के पीछे मत भागना, इसको अपने पीछे भगाना. Hassan, I've seen all these things in my life after him, in his life also, and life में कहीं अल्लाह ताला ने चीजें दिखानी शुरू कर दी थी मुझे. तो he was the one who built me, my personality, my things. और I think अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में जो आपके पेरेंट्स हैं, they are the biggest नेमत you have, your mother, your father. And I think वो जो blessing वहां से आपको मिलती है ना, that takes you to any level. अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपका वालिद नाराज, कहते हैं कि यार तो अल्लाह नाराज है आपसे. वालदा के लिए फरमा रहे हैं, वो जो एक बड़ी हदीस है कि वो सहाबी जाकर पूछ रहे हैं कि भाई दर्जात, तो पहला वालदा 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 वालदा, फिर कहीं. तो वी फेल्ट इट. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड रहा हूँ. अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को मौका देता है अपने वालिदैन की खिदमत करने का, और ये भी अल्लाह ने करवा दी. हमारी औकात नहीं थी कि हम उनकी खिदमत कर सकते या वो कर सकते. ये भी अल्लाह ने हमें किसी तरह से मौका दिया, और हमें कहीं शायद उस टेस्ट में मुझे लगता है कि हम पास हो जाएंगे. तो हसन, मेरा जो बैकग्राउंड है ना, दैट वाज not with the golden spoon. I started my journey with teaching. So my father was a mechanic, और हमने बड़ा टफ टाइम देखा है
early ages में, me myself, I was the eldest son in home, और वो again जैसे मैं कहता हूँ बड़ों की जिम्मेदारी में फिर तो वक्त से पहले ही जिम्मेदारी आ गई. ऐसा ही है. और फिर खुद पढ़ा के पढ़ना शुरू किया. एक अच्छी चीज रही, अब्बा से कभी एक कुछ भी नहीं मांगा. ये I take this pride. I never asked my dad कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए. I did it on my own. Alhamdulillah. He gave me till matric. He gave me the whole facilities. I'm thankful to him today also. And the side things जो मैं भी बता रहा हूँ, the way he was telling me, उनकी तो इतनी स्टोरीज हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. सो अच्छा, वो तो एक स्टोरी हो गई ना. मुझे कहते हैं कि वो तो बंदा नहीं है तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, और यही लोग तुम्हें. एक और स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई. मुझे कहते हैं तूने कभी वो देखे हैं रेगिस्तान में ना, ऊंट जो होते हैं वो कतार में चल रहे होते हैं. कोई ऊंट इधर उधर, कभी आप भी नोट कीजिएगा, वो पता नहीं क्या उनकी वो प्रोसेस होती है और क्या उनका जो है ना माइंड सेट होता है. दे आर वॉकिंग इन अ लाइन, और कोई आगे पीछे नहीं होता, यानी कि बड़ा कोई कंट्रोल, कोई प्रोटोकॉल चल रहा है. तो मुझे कहते हैं बेटा रास्ते में ना बड़े बड़े जानवर आते हैं जो उन पे भौंकते हैं, जो उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं बेटा, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं बदलते हैं और वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं. वो जो जानवर उन्हें तंग कर रहा होता है जिस जगह पे, वो वही है. तो ये 3-4 चीजें ना आसान ऐसी बैठ गई दिमाग में, एंड आई फॉरगेट इट कि यार कौन क्या कर रहा है और कैसे पुश कर रहा है और कौन आपको क्या चैलेंजेस जो है ना फेस में आप कर रहे हैं. अच्छा, सो हो सकता है कि कभी कभी ना आपको फील हो रहा होता है कि थिंग्स आर कमिंग इन अ रॉन्ग वे. शायद वो रॉन्ग नहीं होती. आई लर्न दिस ऑल्सो इन माई लाइफ. कभी कभी आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होते हैं, आपकी चीजें बड़ी ठीक होती हैं, बट द वे यू आर गोइंग शायद वो रास्ता गलत होता है. सो मैं अक्सर ये करता था, मेरी बड़ी बुरी आदत रही है. आई यूज्ड टू जंप इन थिंग्स. मुझे ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नई चीजें करनी होती थी, मुझे पुरानी चीजों में मजा नहीं आता था. तो ये एक मेरी जर्नी का बड़ा हिस्सा रहा है कि मैं स्टिक नहीं रहा किसी चीज के साथ. सो इफ यू गिव मी दिस थिंग, मैं फटाफट खत्म करके ना एक और किसी चीज में जाके घुस जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि यार मैं थोड़ा बहुत फ्लेवर ये भी ले लूं, कुछ ये भी सीख लूं. सो दैट हेल्प्स मी इन माय होल जर्नी. सो आई नो IT, आई नो कस्टमर एक्सपीरियंस, आई नो फाइनेंस बिकॉज मेरा इलेक्टिव रहा है, एंड आई क्लोज अप इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट. दैट्स इन हाउस. वो कहीं बिल्ट हो रहा था. जो मेरे बड़े मोहतरम मेरे सीनियर रहे, इमरान बक्सा मूसा, ब्लू एक्स के CEO, he was the one who picked me. He is the one जो मैं आज इस लाइन में हूँ. उसने मुझे वहां से फाइनेंस की सीट से पिक किया और इस तरफ डाला, और फिर अल्लाह ताला ने वहीं से चला दिया. मैं भी कुछ अर्सा पहले उनसे मिलने गया था. He was so happy. और he was so happy, like he was बड़ा इमोशनल. तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो माइंडसेट को डेवलप करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आपको लगा कि ये मैंने सीखी, ये बहुत जरूरी हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, from your father? From childhood to tell that consistency is one thing. You should have faith. You should always pray to Allah Ta'ala, not for the things you really want, but एक और बड़ी जबरदस्त चीज जो मुझे मेरे वालिद से मिली. मैं जब पढ़ रहा था और मैं उनके पास जाता था और मैं कहता था अब्बा मेरे इम्तिहान हो रहे हैं, मेरे लिए दुआ कीजिए. अब्बा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए. अब्बा मैं और कोई किसी मामले में हूँ, तो उन्होंने कभी ये दुआ नहीं की कि तू पास हो जा या तेरी नौकरी लग जाए, या वो एक ही दुआ करते थे मेरे लिए कि बेटा जो तुम्हारे हक में बेहतर है अल्लाह वो कर दे. तो ट्राई टू आस्क अल्लाह ताला दिस वन प्रेयर. डू नॉट आस्क व्हाट यू रियली. हमें लग रहा होता है कि मेरे लिए कोई चीज बहुत अच्छी, बट यू डोंट नो कि वो आपके लिए अच्छी. वो अल्लाह जानता है कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है. अक्सर ऐसा होता है बहुत चीजें अल्लाह ताला, बल्कि कुरान में भी है ये चीज कि तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारे लिए कोई चीज बहुत अच्छी है, बट वो अल्लाह जानता है कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है. और तुम्हें लग रहा होता है कि कोई तुम्हारी चीज अच्छी नहीं है, बट अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारे लिए वो चीज बहुत अच्छी है. सो आई थिंक अ फेथ, कंसिस्टेंसी इज वन थिंग. You should not let yourself down with the environment and whatever the situation you were in. एक चीज को पूरा उसका जो प्रॉपर टाइम है वो दें. थिंग्स कम विद टाइम. आज की ब्रीड का मसला ये है कि ये ना बहुत जल्दी में होते हैं. इनको लगता है कि ओवरनाइट थिंग्स डोंट कम ओवरनाइट. इट विल टेक इट्स ड्यू टाइम. तो चीजें अपने वक्त पर, जो मुकर्रर करदा वक्त है अल्लाह की तरफ से, उन्होंने तभी एग्जीक्यूट होना है. अल्लाह ने हमारे हाथों में सिर्फ कोशिश रखी है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं. बट अगेन
if your intentions are true, this is the very important message. اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے, سبب بنا دیتا ہے. اینڈ اگین میں I would like to emphasize جو حالات ہوتے ہیں نا آپ کے, جو میں نے اچھے سنگترے والی جو ایگزامپل دی ہے, so the one good thing we have done, we were blessed to be in a good community, a good bunch of people. تو try to be connect with it, because آپ جس طرح کے آج آپ موسیقاروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ کا دماغ, آپ کا چلتے پھرتے آپ کو آوازوں میں موسیقی سنائی دینی شروع ہو گئی. آج آپ کسی جو ہے نا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ حدیث اور قرآن, آج آپ کسی ایک میتھمیٹیشین کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز میں, تو آپ کی جو کمیونٹی ہوتی ہے, جو آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے, دیٹ ریئلی ہیلپ یو. سو میں اکثر لوگوں کو اپنے فرینڈس میں بھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار پلیز یار اپنی کمیونٹیز ٹھیک کرو, اپنی گیدرنگس ٹھیک کرو, دیٹ ریئلی ہیلپس یو. آج آپ اٹھ کے کسی ہائی اپس کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, آپ کی سوچ سب ویسی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اینڈ اف یو آر آپ جا کر کسی ایسی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں which talk shit, we talk negative, we talk نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, یوں نہیں ہو سکتا, تو یار آپ کی بھی لمیٹڈ سوچ ہو جاتی ہے. So in my journey I was blessed having good gathering, اچھے لوگ مل گئے, اچھی کمیونٹیز مل گئیں, کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو گئی. مائنڈ سیٹ واز ٹو اسٹے ٹو کنسسٹنٹ, ڈونٹ رش فار تھنگس, کہ فٹافٹ ڈیسیجن جو ہے نا لائف میں کبھی نہیں لیے, گیو اٹ اے ڈیو ٹائم. تو to the young people, the newbies, my message is to stay calm, چیزوں کو اس کا ڈیو ٹائم دیں, اور کوشش کریں کہ کنسسٹنٹ رہیں چیزوں کے ساتھ, فیتھفل رہیں, اور ریزلٹس ول کم اپ. اوکے, اور وہ کہاں سے آئیں گے یو نیور نو. ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بزنس کے ویژن کی ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کا ویژن کیا ہونا چاہیے, ایک پرسنل ویژن, الٹیمیٹ کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ یار یہ بڑا آپ نے سوال ایسا کر دیا ہے کہ انسان کا, یار آئی تھنک میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نا صبح سے شام تک بھی آر مور انٹو دنیا rather than deen, and it should be an equilibrium. اور majority of us are unable to balance it. تو ہم اتنا زیادہ دنیا کی طرف چلے گئے ہیں کہ وہ جو مین پارٹ ہے, if you ask me what is my learning in whole this time, یہ جو بھی جو چل رہا ہے یار, this is not جو اصل جو دنیا ہے وہ تو ہم نے دیکھنی ہے. جو after life is the main main world, the main place, this is just we are sitting an examination. اور اللہ کرے کہ سب اس میں پاس ہوں. ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہیں نہ کہیں کہ اپنے رب کو خوش کر لے, اور اپنے اپنے طریقوں سے, ہر بندے کا اپنی ایک ادا ہے, اپنا طریقہ ہے, اپنا جو ہے نا وہ ایک عمل ہے اس کا جس طرح وہ کر رہا ہے. So a personal vision, I think for me, to be very humble, with things, and I think you should be make some equilibrium, with both these things. تو ہم اکثر کارپوریٹ ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ we talk about everything but we don't about any spiritual thing. ہم کبھی بیسکس پہ بات نہیں کرتے, ہم کبھی دین کی بات نہیں کرتے جو کہ روٹ ہے. تو روٹ کو ہٹا کر if you are trying to get something, مجھے لگتا ہے it would be fail at the end of the day. ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ رہتے ہیں, but I'm talking to the top leaders, جو ٹاپ لوگ ہیں, because اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ طاقت دی ہے نا کہ آپ کی زبان سے کچھ لوگ سن کر, and I'm telling you this is one of the biggest example. ایک دن ہمارا CEO اٹھا اور وہ اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے گیا, اس کے بعد ایک میجورٹی ٹیم فالو کر رہی ہے اور وہ نماز پڑھنے جا رہی. تو this is the essence of somebody who's on the top doing anything, the rest of the people are following them. So I think personal visions جو ہوتے ہیں نا, میرے خیال سے ہمارے وہ ویری کرتے ہیں. And again it varies آپ کس کمیونٹی سے, کس گیدرنگ میں, کس جگہ پر آپ کا براٹ اپ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک وہ ویری کر رہے تھے. فار می یار آئی تھنک the vision is to اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میری وجہ سے اگر میں جو ہے نا ایک کمیونٹی اگر وہ بینیفٹ ہوتی ہے, تو دس از ون آف مائی ویژن کہ یار میرے ہونے سے, چاہے وہ میرے گھر والے ہوں, چاہے وہ میرے اپنے بچے بیگم ہوں, چاہے وہ میرے دوست ہوں, چاہے وہ اور میرے کو ورکرز ہوں. سو
اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہے دینا, ہیلپ کرنا, he loves someone who copies his, تو میرا پرسنل ذاتی ویژن میرا یہی رہا ہے, ہمیشہ یہی رہا ہے. اور میں کبھی کبھی میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غلط بھی اس پہ وہ لے کے جاتے ہیں کہ یار you should charge it, why you are just helping people all the way, اور تم اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو, لگا رہے ہو. سو میں کبھی ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا کہ why I'm doing it, because یہ نا بڑی مٹیریلسٹک دنیا ہو گئی یار. یہاں لوگ مفت میں نہ بیٹھتے ہیں, نہ مفت میں بات کرتے ہیں. ایوری بڈی ہر چیز کے کوئی نہ کوئی کاسٹ ہے یہاں پہ. تو لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو یہ کاسٹ واسٹ والی چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہیں, اور وہ کاسٹ بلڈ کر رہے ہیں جو آفٹر لائف ان کو جو ہے نا کہیں جا کے ملنی ہے. سو فار می آئی تھنک ویژن شوڈ بی the help humanity. وہ اقبال کہتے ہیں کہ درد دل کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے, ورنہ تو اطاعت کے لیے تو کر رہو بیاں تو بہت ہے, تو اس کو تو ہماری عبادتوں کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اور یہ ہوتا ہے ہمارا. سو اللہ تعالیٰ خود تو نیچے نہیں آتے نا. ایک بندہ اس کا رب کا پریشان ہے اور ایک دوسرا بندہ آ کر اس کی ہیلپ کرے تو اس کو اللہ ہی بھیج رہا ہے, لوگ نہیں. یہ بھی اتنے بیسک کانسیپٹس بھی لوگوں کے. سو میں آئی یوز ٹو سی سم تھنگ, میں پریشان ہوتا ہوں نا تو ایک آیت میں لکھی ہوئی دیکھتا ہوں, میں بلیو کہ یار یہ مجھے اللہ نے کنیکٹ کیا ہے. کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے میرے کان میں پڑ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے دس میسج از کمنگ فرام ہیم. Because اگر وہ نہ چاہتا تو یہ کان سن نہ پاتا, وہ نہ چاہتا تو یہ آنکھ دیکھ نہ پاتی, اور دیکھ کر سمجھ نہ پاتی. چلو دیکھ بھی لیتی لیکن سمجھ میں نہیں آتا. تو when he says, مجھے کل ہی کسی نے بتایا, مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ, تو 70 میں بھی 70 ہے, بٹ مجھے کسی نے ابھی بتایا ہفتہ پہلے کہ انفائنائٹ. 70 means in some language infinite, کہ بھائی اس کی تو محبت کا کوئی ترازو ہی نہیں ہے, کوئی میجرمنٹ ہی نہیں ہے. So whatever we do for us, we dig for our own. اچھا, جہاں مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پریزنس شو کرانی تھی نا, وہاں کہیں نہ کہیں ریزمبلنس بہت قریب کی دے دی. مطلب اپنی جو ہے نا وہ اگر محبت کا وہ دیا تو آپ کو جو ہے نا وہ ماں کا جو ہے نا وہ بتا دیا کہ بھائی ایسے جو ہے نا وہ آپ فیل کر سکتے ہو کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا, آپ اپنی اسپرچویلٹی, کیونکہ بہت ساری ایسپیکٹ ہیں ایک لائف کے, تو آپ اپنی اسپرچویلٹی کو کیسے بہتر رکھتے ہیں, کیسے امپروو کرتے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں اپنی اسپرچویلٹی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے؟ as I've told you, I'm back from it's Dera Ghazi Khan, one of my saint, or I've seen a lot of people all across Pakistan, but I'm blessed and I'm lucky having a family. بہت کم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس جا کر بیٹھ کے وہ آپ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ how's your family and how's your work, and they love educated people. Like جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ زیادہ کلوز رہتا ہے ان کے ساتھ. So the one thing is we used to sit there, we used to ہم بچپن سے جو ہے نا ایک اور چیز میں سنتا ہوں حماد, کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اللہ والوں سے ملا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو میرے ایک کولیگ تھے, وہ بڑی زبردست بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وکاس جو ایمان رہتے ہیں نا وہ 3 طرح کے ہیں. 3 طرح کے ایمان ہیں. ایک ایمان وہ ہے جو صرف پڑھتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, اس میں ڈاؤن فال نہیں ہے, وہ تا قیامت بڑھتا رہے گا. ایک ایمان ہے جو کانسٹنٹ رہتا ہے, جو نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اور ایک ایمان ہے جو بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. تو جو پہلا ایمان ہے وہ انبیاء کرام کا ایمان ہے, اس نے صرف بڑھنا ہی ہے, اس کی ڈاؤن فال. وہ جو کانسٹنٹ ایمان ہے وہ فرشتے ہیں, they don't raise, they don't down. اور جو تیسرا ایمان ہے وہ ہم لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان بڑھتا رہے گا, اور ایمان والوں سے, اور یہ ہوتا ہے ایسا ہی. آپ ذرا اپنی کمیونٹی چینج کریں اور آپ آج یہاں بیٹھیں اس طرح کی قربت میں جہاں پر اللہ, اس کے رسول یا دین کی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, تو وہ دیٹ کریٹ میگنیٹک فورس, اور آپ کا دل اور دماغ اور آپ اتنے شانت ہو جاتے ہیں اور اتنے ایز میں اتنی پیس میں چلے جاتے ہیں آپ. اینڈ دیٹ آئی ایکسپیرینس ان ملٹیپل ٹائمز ان مائی لائف. اور مجھے لگتا ہے کہ یار دس از ون آف دا major missing part. Majority, if people are listening, آپ evaluate کریں, assess کر کے دیکھیں کہ this is the major missing part in your life. Just add it. It will add like a salt in آٹے کے اندر, نمک کے بعد, لیکن پورا اس کا ٹیسٹ چینج کر دیتا ہے پورے فوڈ کا.
ऐसा ही है, होता थोड़ा सा ही है, लेकिन पूरी नक्शा बदल देगा और टेस्ट बदल देगा. So for me, मेरे जो दोनों भाई हैं माशाल्लाह, the younger one, he is हाफिज़ कुरान, और जो उससे छोटा है वो अब्बू के साथ बहुत ज्यादा रहा है. बिकॉज मैं पढ़ रहा था, अब्बू से मेरी इंटरेक्शन कम रहती थी. द सेकंड वन, उसको हमारे अब्बा ने हाफिज़ कुरान उसको पुश किया, एंड ही वाज ब्लेस्ड, ही डिड इट वेल, और वो नात ख्वां भी है. अभी मैंने रिसेंटली उसका एक यूट्यूब चैनल मैंने उसको पुश किया. मैंने कहा इफ यू आर सो गुड एंड यू नो, तो तुम क्यों नहीं इस तरह का, आज तो डिजिटाइजेशन है, तो तुम वो पुराने दौर में तुम पढ़ते थे जाके जो है ना इवेंट्स में, तो अब तो तुम यू कैन, और मैं आपको शेयर करूंगा मास्टर्स लेवल के ऊपर, आप प्लीज सुनिएगा उसे. तो हमारी अब्बा ने बहुत सारी जहाँ अच्छी चीजें की, उसमें एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने ये की, हम आज, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका. आज जो दौर चल रहा है ना, आज भाई भाई के साथ नहीं रहता, आज भाई भाई के साथ वैर है. मैंने देखा है आज सोसाइटीज में भाई भाई, दो भाई आपस में उनकी वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रही, and this is majority I have seen. So one good thing my dad has done, he built that relationship in between all of three our brothers. हमारी इतनी क्लोज कॉम्बिनेशन है कि मुझे कभी दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में. It's a very small friend circle. So my friend are my brother. So और फिर हम जब बैठते हैं और जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, बिकॉज हम बचपन से ही उसी में ब्रॉट अप हमारा है. सो वो जो छोटा वाला है वो ऐसी ऐसी बातें करता है, बिकॉज वो अब्बा के साथ रहा है. मैं बल्कि आपको एक बड़ा फनी वाकया भी सुनाता हूँ. सो वन ऑफ माय भाभी जो है ना, वी वेंट टू देयर होम, और हम जैसे इंटर में, वो प्यार से उन्होंने कह दिया, लो आ गए शैतान. तो वो जो सबसे छोटे वाले भाई साहब हैं, उन्होंने क्विक आंसर दिया, कह रहे शैतान तो अंदर होता है. अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ और भाभी को तो नहीं समझ में आया. क्या बात है. तो घर में तो शैतान तो अंदर होता है. तो अब मैंने कहा यार तू ऐसी हरकतें मत किया कर, तू क्यों इस तरह की बातें कर रहा होता है. यार एक और बड़ी मजे की कहानी, वो बड़ा जो है ना शरीर है इस मामले में. सो मैं ना ऐसी परेशान बैठा हुआ एक दिन, वही दौर थे जब अब्बा के साथ मेरी डायलॉग चल रही थी, तो ये भी कहीं बैठा हुआ सुन रहा था. तो मैं इससे कह रहा था, यार देख जितने यार इस तरह के गलत लोग हैं, उन्हीं के पास गाड़ियां हैं, उन्हीं के पास बंगले हैं, उन्हीं के पास पैसा है, और हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं सब. तो मुझे कहता है, यार भाई मुझे एक बात बता कि ये जितना पैसा और ये सब तेरे पास है या बाकी लोगों के पास है, तो तुझे पता है भाई इसका ना हिसाब भी देना होगा आगे. तो कह रहा है जिसके पास जितने बंगले हैं सब है वो, तो कह रहा हमारा तो हिसाब ही नहीं होगा. मैंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं. तो मैंने कहा यार तुझे ये बातें कहाँ से आती है यार. तो और भी बड़ी बड़ी उसकी ऐसी बड़ी फनी स्टोरीज हैं. तो एक कोई बुजुर्ग थे, उनका तकिया कलाम था, जो कुछ मजूब बुजुर्ग गुजरे हैं. तो और ये लोग बहुत शरीयत के पाबंद नहीं होते, तो किसी और मौलवियों की इनकी बड़ी कभी रहती है चढ़ा महसूस सूली पर. तो वो किसी मौलवी ने जाके उन्हें कहा कि भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते. तो उन्होंने जो है ना बड़ा गुस्से में कहा, उसने कहा कि तेरी 5 वेले थी तो साड़ी हर वेले थी, तेरी 5 वक्त की है, मेरी हर वक्त की है. इसको मैं कभी बोलता हूँ ना, चल अली यार नमाज पढ़ने, तो मुझे बोलता है कि मेरी हर वेले के आप जाए नमाज पढ़े. तो ये यूज्ड टू, वो इतना क्लोज रहा है अब्बू के, यूज्ड टू लिसन इट, और वो आज भी उसकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि कभी वो रिकॉल करता है हमें चीजें. तो तमाम बुजुर्गाने दीन, यू नो, बाबा शकरगंज से लेकर और बड़े बड़े बुजुर्ग, और उनके हम किस्से सुनते रहे, करते रहे, हम कोट भी करते हैं कई जगहों पे जाके. एक बड़ा जबरदस्त किस्सा जो है वो हमारे माशरे से ही कहीं कनेक्ट करता है. वी यूज्ड टू से थिंग्स, कुछ लोग झिझकते हैं, बात नहीं करते हैं. कुछ लोग आपकी तरह जो बैठक आपने क्रिएट किया, रियली यू नो एप्रिशिएट, आप लोगों को बुला रहे हैं, एंड यू नो द एसेंस बिहाइंड इट. दिस इज यू नो, मुझे लगता है द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर होल पॉडकास्ट. एक गडरिया जो है, हसान एक जगह से गुजर रहा होता है, और ही सॉ मौलवी एक वो वाज कर रहे होते हैं, और वो बिस्मिल्लाह की बरकत के ऊपर बड़ी, आपको पता है वो जब अपनी उसमें आते हैं तो फिर वो खुलती रहती हैं चीजें. बिस्मिल्लाह पढ़ो तो ये हो जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ो तो वो हो जाएगा, तो बिस्मिल्लाह की बरकत और ये और वो बेचारा चप्पलों में जाके ना बैठ जाता है और सुन रहा होता है बैठ के, और वो मौलवी साहब लगे हुए होते हैं, और कहते कहते जो है वो इस लेवल पे चला जाता है. कहता है कि अगर आप बिस्मिल्लाह का विर्द कर लें तो आप पानी पे चलना शुरू हो जाएंगे. अब वो बकरी वाला वो बोलता है, यार ये क्या बात कर रहा है.
तो he started reciting yes Bismillah. yes He started reciting Bismillah और वो इतनी उसकी विरत कर लेता है कि वो वाकई पानी पे चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अब मौलवी साहब बड़ा खुश होता है और कहता है कि यार मैंने तो मौलवी साहब की दावत करनी है। अब वो मौलवी साहब का जो घर होता है वो नहर के दूसरी तरफ होता है। अब ये भाई साहब चले जाते हैं, ठक ठक ठक, मौलवी साहब चले, मैंने ऐसे ऐसे सुना था, मैं बड़ा, मौलवी साहब तो खुश, हाँ चलो यार आओ दावत। अब वो जब नहर के करीब पहुंचते हैं तो कुछ वहाँ बोट वोट कुछ कश्ती होती नहीं है, तो कहते हैं बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? कहते हैं नहर की दूसरी तरफ। तो वो कहते हैं बेटा कश्ती कहाँ है? तो मौलवी साहब को कहता है बिस्मिल्लाह। So this is one thing where people say something and if they are not doing it on their own, उसकी जो इफादियत है या जो उसकी जो रूह है, सोल है, वो खत्म हो जाती है। But I think you should keep on saying it because आपको नहीं पता कि उस गडरिये की तरह वो किसको कनेक्ट हो जाएगी यार। So I think हकदार तक पहुंच जाएगी। Yes, और जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखी है, तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं चीजों के। So one we say यार just don't say it यार because मैं खुद नहीं कर रहा तो why should I do it? And the one thing is यार keep on saying it because तुझे नहीं पता ना, तुझे नहीं पता कि वो किसके काम आ जाएगी वो चीज और कहाँ कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या आपकी एक्टिविटीज हैं या क्या आपके डेली रूटीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि आपको सबसे उसने आगे रखा, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज बता दें कि ताकि जो है वो लोग उसको अडॉप्ट करें। Hasan, startup life was very brutal. We lost our social life, we lost our friends, we lost our family. I spent 6 months, 7 months far from my family. This is what startup is. And anybody who's listening and he really want to do something, he has to bear all this. It will not sitting in home or office and you're thinking making billions. तो उस टाइम पे तो everything was shaked up. उसमें हर disturbance हुई थी. There was no set pattern. But एक टाइम फिर ऐसा आया, चीजें stable हुई. And I would really like to convey this message to the people. I really experienced कि कहीं ना कहीं आपको ना work life balance बना के रखना होता है, because वो इंजन चलता रहेगा तो चीजें चलती रहेंगी। काम में इतना भी इंडल्ज ना हो जाए कि वो आपकी जो है ना वो डेप्रिसिएशन इतनी हो जाए कि वो फिर लाइफ ही आपकी खत्म हो जाए, चीजें जो है ना वो कंटिन्यू करने की। सो वी फेस्ड अ लॉट ऑफ challenges, we faced a lot of health issues, टाइम मैनेजमेंट, अजीब हालत हो गई थी। और यार ये 3 अरब मैं कहता हूँ यार, ये खून और पसीने की इंग्रेडिएंट कहीं मिक्स हुई है तो ये बना है। इट इज नॉट के वी वर, मैं तो जिससे इतनी स्टोरीज हैं, हमने कैसे कैसे महाज हमने लड़े। लॉजिस्टिक इज हेल ऑफ थिंग। सिर्फ अगर मैं लॉजिस्टिक का लफ्ज जो है ना, मैं अगर उस पर बात करना शुरू करूँ तो मतलब ये यस। सो जो भी अगर लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर कोई बंदा सुन रहा है तो वो बड़ा अच्छे से समझ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बट आई वुड लाइक टू से पीपल यार प्लीज टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज मैंने एक टाइम के बाद मैंने फील किया कि मैंने ज्यादती की विद माय फैमिली मेजरली, और मुझे लगता है कि मैंने गलत किया विद माई सेल्फ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम बना के रखना चाहिए था। Recent days, Alhamdulillah, I've started cycling, I've started walking, jogging, some sort of gym, very precise diet, less sugar for any leadership role. And I'm not saying but जो leaderships है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है कि they should be mentally and physically very fit. Very fit. They should be very energetic. They should be और वो ये सब चीजें करेगा, इन सब चीजों को फॉलो करेगा तो ही रह सकता है। इट्स जस्ट नॉट के वो कुछ भी ना करे और वो एनर्जेटिक भी रहे और सब करे। मुझे किसी ने कभी पूछा यार कि मोटिवेशन डाउन क्यों हो जाता है, तो मैंने उसको 3 फैक्टर्स मैंने बताया। सबसे पहले तो तुम्हारी जो है ना हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। तो तुम्हारे दिमाग में तो मोटिवेशन स्काई रॉकेट है चल रहा है, लेकिन तुम्हारे बाजू ही नहीं हिल रहे, तुम्हारा जिस्म ही तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा, तो मोटिवेशन तो फिर गई ना, फारिग हो गई मोटिवेशन। फिर एक चीज है इंटेलेक्चुअल, जो कि जिसकी डेफिनेशन ये है हसान कि बहुत मुश्किल चीज को बहुत आसान कर देने का नाम है इंटेलेक्ट। आज लोग उसको उल्टा यूज करते हैं। लोग बहुत आसान चीज को बहुत मुश्किल करके दिखा देते हैं। So your intellectual should be very good when you have to maintain your motivation जो है ना अगर आपको रखनी है, तो these things really matters। तो मुझे लगता है कि a good healthy life, exercise, give your ample time to your family,
and then your work also. करें चीजें करें, उसके बगैर तो खैर equation complete नहीं होती, but somehow if you can take care of these things, you will never regret. You know, like it's just not me. There are a lot of people, और सबकी एक ही story है, the way they built empires, and they have to lose these sort of, you know, things to get something. But if you can, you know, take care of in any stage, you should do it. अच्छा, मुझे वकास भाई, आप क्योंकि उसमें रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे रहे हैं आप, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका लोगों से मिलना बहुत होगा. तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नए बनते हैं, कुछ होते हैं पुराने हैं, तो कैसे बनाते हैं रिलेशनशिप इंसान? यार सो बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. I used to teach my team members कि जब भी तुम सेल्स करने जाते हो ना, तो तुम वो प्रोडक्ट सेल मत करो. ट्राई टू क्रिएट योर रिलेशनशिप. और रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है? रिलेशनशिप ऐसे क्रिएट होता है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है इसका. किसी भी तरह उस बंदे को ये एहसास दिला दें कि उसके बिजनेस की या उसकी जो चीजें हैं, उसकी फिक्र उससे ज्यादा आपको है. दिस इज द ओनली फॉर्मूला. सो मैं क्या करता था, हम जब भी जाते हैं कोई बिजनेस हेड करने, या I have to study his business before entering into his doorstep. So I saw, you know, his Facebook, his website, his products. उसकी जितनी जो है information मैं निकाल सकता था, मैं निकालता था, और वो मैं पूरी तैयारी के साथ जाता था. तो when I just sit with the people and I tell them, sir, मैंने आपकी website देखी है, it was amazing. So your products was, sir, वो आपका वो वाला product. तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, बोलता है यार वाओ यार, he knows things, and you know, तो the most of the sales people, they are not, you know, इस तरह की रखी और ये तैयारियां करके नहीं जाते. फिर you have to listen more, speak less. आप और ये डिपेंड करता है, वेरी करता है person to person. So you have to change. Somebody who's you see the attire is sort of, you know, दीन से कोई बंदा है, you have to be very specific. You should not be come up with burger नहीं बनना आपको उसके सामने. Somebody you see यार कि उसकी एक आपको जो है ना कहीं इंटरेस्ट इस तरह की चीजें पर, तो हम तो कहते हैं कि we act like a mask. एक करेक्टर था जो कि बहुत जल्दी जो है वो करेक्टर चेंज करता है अपने. So sales का बंदा भी ऐसी होती है. He has to change, you know, related to the specific environment, people, the group of people, their thought, thinking, वही जज कर रहा होता है, चीजें समझ रहा होता है. And the good thing, the very important thing, to listen, you know, throw some questions. With that, you came up with something. So, लोगों को पता ही नहीं होता उनको प्रॉब्लम क्या है. This is one of the biggest myths in our industry, and I think in every industry, the majority people don't know what is the actual dilemma, actual जो है ना उनका प्रॉब्लम है क्या. तो हमारी विन हमेशा यही रही कि हमने सिर्फ जाकर अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा. हमने उससे उसका प्रॉब्लम किसी तरह से पिक किया. उसका प्रॉब्लम लॉजिस्टिक नहीं था, उसका प्रॉब्लम पैकेजिंग था, उसका प्रॉब्लम लॉजिस्टिक और पैकेजिंग नहीं था, उसका प्रॉब्लम मार्केटिंग था, उसका प्रॉब्लम कोई और एक ऐसी चीज थी जिस पर मैंने उसे हेल्प किया, कनेक्ट किया, रिलेशनशिप बिल्ड हो गई. फिर उस रिलेशनशिप की बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ. जब नई नवेली दुल्हन आती है ना, तो आप शुरू में थोड़ी किचन में भेजते हैं उसको, आप तो ऐसे उसको पैम्पर करके चल रहे होते हैं. कुछ अरसे तक तो बेटा किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, हमें बताया कि. तो ये जो कस्टमर्स, आपके जो पार्टनर्स भी होते हैं ना, ट्रीट देम एज अ नई नवेली दुल्हन. तो फॉर एन एम्पल टाइम यू हैव टू, यू नो, गिव देम ऑल द बेस्ट एक्सपीरियंसेस. जब तक वो सीजन नहीं हो जाता, वो जब तक मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक वो ऑटो पायलट पे नहीं चला जाता, जब तक वो खुद से रूटीन में नहीं आ जाता, यू हैव टू बी देयर विद देम. सो माय रिलेशनशिप विद माय कस्टमर्स आर, मैंने कभी टाइम नहीं देखा उनके लिए. इफ दे कॉल्ड मी मिडनाइट, I was available, which was somehow wrong, because आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होती. बट you know, you have to, if you have to have something, you have to, you know, कुछ पाने के लिए कुछ. तो वो रिलेशनशिप आज आसान ऐसे रिलेशनशिप है कि I moved from 2 or multiple companies, वो सब टेल की तरह साथ साथ आ रहे हैं. वो रिलेशनशिप है जो कभी मैं जाके बैठूं तो अपने हाथों से निवाले मेरे, क्यों यार, like I was like why. So you have done something for them, you help them building their businesses. So मैं कभी बैठ के बड़ा मैं रिग्रेट करता हूँ, कहता हूँ आकाश तूने हजारों बिजनेसेस बिल्ड कराए लेकिन तेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है.
So we sat with a lot of big players, यार name them like उनको मैंने scratch से आज million billion बनते हुए देखा है मैंने, और वो लोग थे जो बैठ के मुझे से पूछ रहे थे यार वकास क्या कर रहे हैं, and I was telling them यार ऐसे कर लें यूं कर लें, vendor connect करा दिए, marketing connect करा दी, packaging बनवा दी, overnight जो है ना वो logistic connect करा दी, करोड़ों रुपए की deal एक हफ्ते में करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों में चले गए. That you know helps us creating the relationship, and we didn't see the day and night and the time for our customer base, and we go beyond the limit for them. उसकी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती थी तो मैं ये नहीं करता था कि नहीं यार आई विल नॉट बी डूइंग इट, somehow कहीं ना कहीं जाके मुझे तो अक्सर कंपनी में ये भी कहा जाता था भाई तू है किसकी साइड. This level of a relationship you have with your customer. So I used to say उन customers की वजह से ही आप हैं. अगर if you have any respect in your organization, so that's all because of your customer base. They built it for you, and so you are having the other things from anywhere in any organization. Okay. अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चंस 2 रह गए मेरे, वो ये थे कि आपकी लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं? कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉडकास्ट देखते हैं, कैसे आपका दिन के अंदर? So my learning resources was my seniors majorly. So I used to follow all those people जिनसे मैं इंस्पायर होता था. So the one was इमरान बक्सा मूसा, जो मेरे सेल्स के जरासीन है. इमरान से बहुत सारे मैंने जो है ना कॉपी किए, सीखे हैं. मैं आज भी बहुत सारी उनकी चीज़ें. तो मेरे अब्बा एक और बात भी करते थे, हम तो पढ़ते लिखते रहते थे किताबों में, तो कभी कभी बहस हो जाती थी अब्बा से, तो मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता था थियोरेटिकली. तो वो मुझे कहते थे पुत्र तू पढ़े हैं असी कड़े हैं. मतलब हम कड़े हुए हैं, तू पढ़ा हुआ है. तो he was used to say कि हम प्रैक्टिकल करके आ चुके हैं, ये तुम मुझे बुकिश चीजें हैं. So I think the best blessing is if you have someone in your life, a good mentor, a good senior, someone, it's better than a book. Books are also fine. I'm not saying do not go for the books, but a person who's combination of a lot of books, जिसने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल मारे खा कर वो चीजें की, तो आप उनके साथ अगेन अच्छे संतरे. So someone ऐसी संगत, ऐसी जो अच्छे लोग हैं उनके साथ आप, तो मेरा जो बेस्ट लर्निंग रही वो अच्छे लोग रहे. इमरान was one of them. Hassan, I named my dad top of the list. The lot of other people in my life जिनसे कहीं मैं इंस्पायर होकर और वहीं से लर्निंग जो है ना वो आपको और the other source of my learning is my customer. So आज स्टार्टअप कल्चर में 88% स्टार्टअप्स अर्ली किल हो रहे हैं, एंड द रीजन बीइंग वही जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, भेड़ चाल, लीप फ्रॉग स्ट्रेटजी, बस जो चल रहा है पीछे पीछे भागते रहो वो खत्म हो जाते हैं. तो I used to learn from my customers. मुझे और लोग ना ग्राउंड पे नहीं जाते, ये मैं पॉइंट असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो भेड़ चाल में जाकर काम कर रहे हैं और जो ग्राउंड पे नहीं जा रहा ना, कैन नॉट लर्न. So for a basic learning, for a good learning, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा. आप जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, you cannot know the actual reality, the actual जो जरूरियात हैं या जो एक्चुअल नीड ऑफ द टाइम, द डाइट नीड ऑफ द टाइम, वो आपको ग्राउंड से मिलेगी. तो आर लर्निंग वन, द सीनियर्स, द लीडरशिप. The second, my customers, I used to be there with them on ground. They make me know what next. अब क्या करना है. So आज हमने जो भी वो जो एक बॉम्ब बनाया है हमने, उसका नाम है Sonic. We make Bolt, we make Marco. हमने तो हर चीज हमने खुद बनाई है. हमने किसी ऐप को हमने थर्ड पार्टी नहीं किया. This is one of the best. We take pride of this also. तो my customers were source of my learning. और तीसरा फिर ये भी रहा है कि हम इंटरनेट इज यस. सो आई यूज्ड टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ फॉरम्स, लॉट ऑफ कम्युनिटीज जो रेलेवेंट कम्युनिटीज हैं, और अपने इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इंटरनेशनल मार्केट इज डूइंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट चीजें, दीज कनेक्शंस. तो for me, my personal learning are from these areas. Okay. अच्छा, मेरा अक्सर सवाल ये होता है कि मैं 2 लोगों को देखता हूँ इस जिंदगी के अंदर. एक वो जिसने कोई चीज़ आगाज कर दिया है, किसी आइडिया को इनिशिएट कर दिया, किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया है, या स्टार्टअप उसने जो है ना शुरू कर लिया.
उसके अंदर दरमियान में वो स्टक हो गया है, और आपको पता है दरमियान में हर दफ़ा ऐसी कोई चीज़ आती है जो कि स्टक हो जाता है और फिर उसको मोटिवेशन चाहिए होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको एक एडवाइस देते हैं, दूसरी एडवाइस उनके लिए जो कि अभी दिमाग में जिनके चल रहा है और जो कि अभी एक्शन के लेवल पे नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्रीड जो है, बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो कि दिमाग में उनके चल रहा है कि मुझे आज से शुरू करना है, कल से शुरू करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो अब तक स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों के लिए कोई एडवाइसेस दे रहे हैं? So the first one, what you were asking, who's the one जो demotivate स्टार्ट कर चुके हैं बट कहीं ना कहीं बीच में स्टक है? Stuck है यार. I think again they should have someone as a mentor. They should not do it on their own. The one thing which I already शायद हमने podcast में नहीं की, but हम शायद बात कर रहे थे तब हमने बात की थी. Business comes with spending, not saving. So you have to spend. Do not go for jack of all. So if you're thinking you can do everything on your own, which mostly startups are doing, कि मैं marketing भी खुद कर लूँ, मैं sourcing भी खुद कर लूँ, मैं logistic भी खुद कर लूँ, मैं सब कुछ खुद कर लूँ, मैं नहीं कर सकता तू सब कुछ खुद. Have those partners and those strengths with you who can do it well. ठीक है, तो उनके साथ जब आप connect होते हो, plug in होते हो ना, तो you can make your things more up like what you are doing right now. तो this is one thing. Anybody who's feeling demotivated और ये सब चीजें, तो the only cause आप यही करते हैं. जब भी आप कभी जिंदगी में परेशान रहते हैं तो यार आप अपने सीनियर्स के पास, अपने पेरेंट्स के पास, anyone who knows the. और एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का हसान ये है कि हम गलत लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं, जो शायद अभी हम बात भी करते हैं. somebody who don't know the business, या why you are sitting with him. आप गली मोहल्ले में लौंडों के साथ बैठ के, तो वो तो आपको उल्टी बातें बताएगा आपको. ऐसे ही है. आप प्लीज उससे बात करें. इतनी मैं सेशंस में, इतनी कम्युनिटीज में रहा हूँ. The first community, Delhi Punjabi Saudagran, I was with them last week and the last week, and I was amazed. Hassan, एक बंदी आई, वो देसी घी बनाया हुआ है और उसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है. 400 कस्टमर है उसके. 400 कस्टमर. एक भाई साहब आए, तलबीना बेच रहे हैं, उनके 500-600 ऑफलाइन. क्या पैकिंग, क्या चीजें. I'll share it with you personally, just for your वो, maybe if you want to share it with your community. फिर एक भाई साहब आए जो एक टोरेटोज, एक बड़ा जबरदस्त जो है ना, वो बड़ा महंगा वो आते हैं, कुछ चिप्स टाइप के होते हैं, वो उसने देसी बना लिया यार. और कह रहा है यार, और सबको ट्राई करवा रहा है. इतनी सीरियस. अच्छा, फिर उस कम्युनिटी के जो बड़े बिजनेस के लोग थे, दिग्गज, यू नो, द बिग ब्रेन्स, दे वर सिटिंग, वो उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. अंगूठा छाप बंदा जाकर बर्ड्स एंड हैंड की बात कर रहा है. मैं तो हैरान हो गया यार. उसको उन्होंने एक फॉर्मूला दिया. वो भाई साहब पढ़े लिखे नहीं है, एक औरत है, वो बलोच फैमिली से हैं. उन्होंने घर पे हर्बल शैम्पू बनाया हुआ. ही इज सेलिंग इन यूएई ऑफलाइन. क्या बात. हम लोग ऑनलाइन बैठ के हम बोलते हैं यार, हम ये कौन लोग हैं यार. सो एक अच्छी चीज ये है, नाउ आई एम कन्वर्टिंग ऑल दोस पीपल टू ऑनलाइन. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिल्ली पंजाबी सौदागरान फाउंडेशन. They welcome me. I was really glad. मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था वहाँ पे बैठ के. क्या रियल कुछ देखने को मिल रहा है. It's not मंजन ग्राउंड के ऊपर, वो जो मंजन, sorry to say, but वो नहीं है. This is real something people are came up with. their branding चीजें, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट लाए, कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उनको बिजनेस सेंस किस तरह का दिया है उन्होंने. वो आके बता रहा है कि यार मेरा बर्ड इन हैंड ये है कि मेरे अब्बा की फैक्ट्री है, और मेरा बर्ड इन हैंड ये है कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं. मेरा बर्ड इन हैंड ये है कि ये मुझे पैकेजिंग मेरे कजन से मिल गई. यार वाह. फिर सेकंड स्टेज पे अफोर्डेबल लॉसेस. कह रहा है कितना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. मैं सारे कॉन्सेप्ट खत्म, बन गया बिजनेस. अब कह रहा है यार ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा तो लॉस होगा तो ये होगा. और हर बंदा आके प्रेजेंटेशन दे रहा है. सो एंड देन कॉल ऑफ एक्शन, दे वर आस्किंग, यू नो, द कम्युनिटी के किसी को अगर पैकेजिंग में हेल्प चाहिए, किसी को फंडिंग में हेल्प चाहिए, किसी को मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, एंड दे आर हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम. बेटा पैकेजिंग ऐसे कर लो. अच्छा, तुम्हें जो तुम्हारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है, कोई केमिकल, कोई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं. और अल्लाह ताला उनका जो ये जो कार्य खैर वो जो कर रहे हैं, एंड आई हियर दे आर वेरी गुड इन, यू नो, विद इन देयर कम्युनिटी, दे आर डूइंग द बेस्ट, यू नो, फॉर देयर पीपल. और वो कहते हैं ना कि मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखा दो. तो मेजॉरिटी यही हो रहा होता है. यहाँ किसी को हेल्प पड़ती है, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, बजाय इसके कि आप उसको वो हुनर सिखा दें कि जिससे वो अपना रोजी और रोजगार जो है ना चलाना चाहिए. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सही है. एंड ऑन आवर लेवल, एंड एनीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी, वी कैन डू इट. ये एक कम्युनिटी ऐसी है जिन्हें मैं जानता हूँ. तो दे शुड फोकस ऑन, यू नो, enabling people doing something on their own rather than just giving them
an amount of money, وہ تو پھر اس کو عادت لگ جائے گی اور وہ نہیں کرے گا اس چیز کو. So second کیا تھا کہ جو ابھی دماغ میں چل رہا ہے ابھی ایکشن کے لیول پہ نہیں آیا. یار سو اس میں تو somehow جو ہے نا بہت سارے لوگ, me myself somehow کبھی کبھی میں بھی اسی جو ہے نا چکر میں, اس گھر چکر میں کہیں نہ کہیں میں بھی رہتا ہوں. آئی تھنک یہ بڑا کامن فینومینا ہے آج لوگوں میں. فرسٹ اسٹیپ از دا ہارڈیسٹ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ ہی مشکل ہوتا ہے. بٹ اگین آئی تھنک دس کین اونلی بی ریزالوڈ ود they should find some mentor and those communities. I would request you to in اپنے چینل کے تھرو ان کمیونٹیز کو پلیز لوگوں تک لے کر آئیں جو ریئل کمیونٹیز ہیں. پنجابی دہلی سوداگران ہو گئے, GDC is one good community جو چارج نہیں کر رہے ہیں لوگوں, جو آ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ فٹافٹ بھائی پیسے دے دو ہمیں اور ہم. تو اس طرح کے کچھ اچھے لوگ ہیں. You yourself maybe you're running an Amazon, آپ اگر کسی لیول پہ کر سکتے ہیں. We at Tracks if help someone, تو اگر کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا اس میں, تو the only one thing جو اس کو نہیں نکلنے دے رہی ہوتی وہ ایک تو وہ خود بھائی صاحب ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے وہ پورے پلان میں ہی شاید اس کو دیکھنا چاہیے کہ شاید اس پلان میں دم نہیں ہے. جو پلان اس کو اگر کنونس نہیں کر پا رہا, اٹھا نہیں پا رہا, یا وہ اس کال آف ایکشن کی طرف جو ہے نا وہ نہیں لے کے جا پا رہا, میں یہاں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ یار بس منہ اٹھاؤ اور کر دو. اگر کہیں اسٹک ہوا وہ چیز تو بھائی اسٹک ہے تو there is some reason, find those reasons کہ جن پہ جو ہے نا وہ اسٹک ہوا ہے. اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, اس کا اپنا کوئی پرابلم ہے, وہ ٹائم نہیں دے پا رہا اس چیز کو. تو he personally have to evaluate why he is not picking up, why he is not اس کو وہ kick start کیوں نہیں کر پا رہا. I think he really should find the particular specific and he has to kill it and then پھر کوئی میرے خیال سے کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ وہ اس کو اسٹارٹ کر پائے اور چیزیں کر پائے. ہم مینٹلی ہم اکثر نا یہ بھی بات کرتے ہیں, ہم جتنے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا ہم اتنی کنزرویٹو بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم سے تو وہ جو ہے نا وہ پٹھان ٹھیک ہے جو انگوٹھا چھاپ ہے اور وہ پتہ لگا وہ پورا ایجوکیشنل سیکٹر کا ہیڈ کر رہا ہے, وہ مطلب وہ از دا انویسٹر, وہ خود کچھ نہیں پڑھا ہوا. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار خان صاحب, بولتا یار بس میرے کو ذہن میں خیال ہے. میں نے کہا کر دو. ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ بھائی کر دو, ٹھیک ہے. تو آپ چلو, وہ میرے ایک بڑے سینئر تھے, وہ مجھے کہتے تھے, فاروق اقبال صاحب, UFS میں بلو ایکس کا پارٹ تھا وہ. تو I went to him, کوئی مسئلہ تھا, میں ان کے پاس گیا لے کے, and I was like complaining mode میں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں یہ بندے یہ وہ. تو وہ مجھے کہتے تھے بیکاز اتھارٹی کی کوئی بات ہو رہی تھی. اکثر یہ بھی بڑا زبردست میسج ہے اگر کوئی سنے, پیپل ریئلی وانٹ ٹو ہیو اتھارٹی اینڈ بگ ٹائٹلز اور اس کے پیچھے رہتے ہیں. تو وہ مجھے سمجھا رہے تھے, میں نے کہا بیٹا یہ ٹائٹلز اور اتھارٹیز کچھ نہیں ہوتی, یو ہیو, یہ آپ مانگی نہیں جاتی, یہ ارن کی جاتی ہیں. تو اور یہ کیسے ارن کی جاتی ہیں, اس کا ایک فارمولا یہ ہے کہ اف یو ریئلی فائنڈ سم تھنگ وچ از دا نیڈ آف اینی آرگنائزیشن تھنگ, اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو اٹ. اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو بلے بلے, اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو بھائی ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا تجھے کہ یہ. تو آئی تھنک دس از اندر اپروچ, اف یو آر تھنکنگ, اگین بھیڑ چال میں نہ جائیں, لیپ فراگ اسٹریٹجی نہ فالو کریں. کوئی ایسی چیز جو آپ پک کر رہے ہیں اور اس کو اگر آپ بہتر کر سکتے ہیں, دیٹ کین بی یور بزنس ماڈل. ایک ایسی چیز جو کوئی نہیں کر رہا, گو ٹو دی گراؤنڈ, فائنڈ دوز پرابلمس. کسی ایک ایسی پرابلم کو پک کریں, اف یو کین میک سم سولوشن آؤٹ آف اٹ, that would be your business, and try to learn from the big players who has already done something great. Intellect ایک ابھی فورم بن چکا ہے, میں آپ کو دوسرے 3-4 مہینے فورمز آپ کو بتائیں, مے بی this sit with them, کوئی گیدرنگ, کسی اچھی گیدرنگ میں جا کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی جو ہے نا وہ چیزیں پاپ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. that would be the only way, I think. صحیح ہے. اور ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں فزیکل گیدرنگ کا, کہ جس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ایک تو پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور جتنے ہماری لنکس ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کو ہم فزیکلی لا کے بٹھائیں اور لوگوں کے کوسچن آنسر کریں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے نا اس کا پارٹ کریں. تو تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں آنا. جتنی مرتبہ حماد کا ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, حماد کہیں یا احسان کہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک پرپسفل جو ہماری کنورزیشن ہے وہ پہنچنی چاہیے لوگوں تک انشاءاللہ. یہ ہمارا مین موٹیو ہے. تو تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں آنا, اور مجھے بہت انرجی ملی آپ سے. مجھے سب سے اچھی آپ کی یہ بات لگی کہ جو آپ کی انرجی تھی نا وہ مجھے انرجیٹک کر رہی تھی. تو میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں اینڈ آف دا کنورزیشن کہ اس پوری کنورزیشن کے اندر جو میں نے آپ کو میری بیٹھک کا آئیڈیا پریزنٹ کیا
उसके हवाले से कुछ कहना चाहें, इस एक्सपीरियंस के हवाले से कुछ कहना चाहें? I said it. It's a great initiative, and this is one of the podcasts in a session जहाँ पर हम सिर्फ दुनियावी बातें नहीं कर रहे. We are not talking about numbers. We are not talking about GDP हालात, मर गए, क्या करें, कहाँ जाए. So I think ये जो mix आपने जो रखा है ना, ये जो spirituality वाली जो चीज आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, this is the root. ऐसे ही है. आप रूट वाटर करते हैं, आप दरख्त पे पानी डालते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है. ऐसे ही है. आप रूट वाटर करते हैं तो फिर वो दरख्त बड़ा होता है. So I think people should know their roots again. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, टाइम कुछ नहीं बिगड़ा. आज भी अगर हम सोचें, हम थोड़ा सा अपनी रूट्स की तरफ कनेक्टेड हो, थोड़ा सा हम इस तरफ आए, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा. जो चीजें, जो अल्लाह का नाम, उससे जब कुर्बत है, मैं तो कहता हूँ दिलों को नरम करने वाली सिर्फ एक ही चीज है. तो जब दिल नरम होंगे ना आपके, तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट एंड चीजें, एवरीथिंग विल बी very cool, very good. So hats off to you guys. I wish you all the best, and let me know if I can, me and from Prax, if you can, help you and this BATEC in any way. I would love to. Thank you so much. अच्छा, ये एक हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको. बेसिकली मेरी लाइफ के अंदर डायरीज ने कोई एक चीज ऐसी जिसमें टू डू लिस्ट लिखते हैं आप, तो उसने मेरी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया. मेरी बैठक का आइडिया भी मैं बातचीत कर रहा था, डायरी के ऊपर लिख रहा था, तो ये आया था. तो मैंने कहा कि इसी को हम अपना एक मोटो बनाते हैं, और ये आपके लिए है. आपके पास जब आप इसको देखेंगे तो याद आएगा. थैंक यू सो मच. और आप सबसे गुजारिश है कि लाजमी ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा. शुरू में हमने बात करी है कि एक लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या फेसेस होते हैं, किन किन लेवल से गुजरना पड़ता है, और बल्कि लॉजिस्टिक नहीं, इंक्लूडिंग एनी बिजनेस, कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. उसके बाद हमने बात करी है पर्सनल लेवल के ऊपर, जो आप फिटनेस की बात करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की बात करते हैं. तो वैसे तो इनसाइड आउट होता है कि पहले खुद को ऊपर काम किया जाता है, माइंडसेट को ट्रेन किया जाता है, और साथ साथ आप बिजनेस डेवलप करते हैं, या बिजनेस या प्रोफेशनल करियर के अंदर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं. इस पॉडकास्ट को पूरी देखिएगा. और फाइनली मैं फिर दोबारा जो है ना, वो वकास भाई का करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच वकास भाई. यू आर वेलकम. थैंक यू.